गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, क्या हाल है, कैसे हैं आप? इस महंगाई के दौर में कैसी गुजरी है आपकी ज़िंदगी? वैसे मुझे ये अब लगता है मेरे प्रोग्राम का स्लोगन ही बन जाएगा कि इस महंगाई के दौर में सुबह सुबह आपसे मिलती है निदा यासिर, और इसी तरह की और बहुत सारी हेडिंग्स होंगी। वैसे हर चीज़ की कीमत होती है और जाहिर है महंगाई है तो हम महंगी भी होगी, तो क्यों ना हम कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढें जिसकी कीमत ना हो। अगर मैं उन चीज़ों के बारे में सोचूं तो हाँ, अरे कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जो मुफ्त मशवरे देते हैं, है ना? आपको भी मिलते होंगे, कभी चाची का मशवरा, कभी फुप्पी का मशवरा, कभी कभी पड़ोसन का मशवरा, कभी पड़ोसन की सास का मशवरा, और कभी कभार सास तो मशवरे देती हैं लेकिन सास की भी बहन का मशवरा और सास की भी भाभी का मशवरा। कितने सारे मशवरे हैं ना, और जो आपने मांगे भी नहीं होते आपको मिल रहे होते। फॉर एग्जाम्पल, अब आपकी शादी हो रही है तो आपकी अम्मी को मिलेंगे मुफ्त मशवरे। देख लो, ससुराल वाले ऐसे भी होते हैं। देख लो, बेटी को ब्याह रही हो माँ, सोच लो, ऐसे लोग हैं वो, वैसे लोग हैं। एक यहाँ से मुंह आएगी, एक वहाँ से ज़बान आएगी, फिर उसके बाद शादी हो गई, हैप्पीली मैरिड, बच्चा होने वाला है, बच्चा होने वाले मतलब बच्चा होने वाला है, उसके लिए मुफ्त मशवरे। ओह माय गॉड, फलानी चीज़ खाओगी ना तो ये होगा, फलानी चीज़ नहीं खाओगी तो ये होगा। अब जिसको पता है, नहीं पता, फिर भी बहुत सारे मशवरे होते हैं। मशवरे वहाँ पे भी होते हैं जब आप दुल्हन बनी हुई होती हैं, फलाने से मेकअप करा लो, फलाने से कपड़े ले लो, अच्छा मेकअप नहीं करते वो, अच्छा हॉल नहीं है, अच्छा खाना नहीं होता। तो इन शॉर्ट ये कि बहुत सारे लोग आपको इर्द गिर्द मशवरे देते हैं, आपको भी देते हैं, मुझे भी देते हैं। हमारी अक्लमंदी क्या होनी चाहिए? हमारी अक्लमंदी ये होनी चाहिए कि आपको किस तरह फ़िल्टर करना है। बहुत सारे मशवरे ऐसे होते हैं जो बाकायदा यूज़फुल होते हैं आपके लिए, बहुत काम आते हैं। मेरी ज़िंदगी तो भाई ऐसी है, मशवरों से भरी हुई, और अच्छे मशवरे भी मिले हैं, बुरे भी मिले हैं। जब तक खुद दुनिया को नहीं देखा अपनी नज़र से तब तक समझ नहीं आई। कभी सारे मशवरों पर अमल भी कर लिया, कभी सारे मशवरों पर अमल नहीं भी किया। अब आप क्या करते हैं? अगर आपको कोई समझदारी वाला मशवरा चाहिए तो आप उनकी पर्सनालिटी देखेंगे। जिस शख्सियत से आप मशवरा ले रहे हैं आप उनकी पर्सनालिटी देखेंगे कि क्या वो खुद समझदार है, क्या वो पूरे ख़ानदान में या उनकी सास या उनके मियाँ या उनके बच्चे या उनकी बहन भाई उनको ये लेबल लगाते हैं समझदारी का, और वो वाकई क्या गुफ्तगू ऐसी करती हैं या करते हैं, तो आप समझदारी का मशवरा उनसे मांगेंगे। अगर आपको किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है, पैसों के हवाले से कोई मशवरा चाहिए, तो हमेशा आप उस शख्सियत के पास जाते हैं जिसको 2 का 4 करना आता है, यानी कि जिसको पैसों की सेंस है। कि हर किसी को नहीं होती पैसों की सेंस, ये मैं आपको बता दूं। तो बहुत सारे लोगों से आपको समझदारी से मशवरा लेना पड़ता है। फिर अगर आपको अपने ससुराल के हवाले से कि मैं नन से कैसे बना के रखूं या सास से कैसे बना के रखूं, या लंबी चौड़ी ससुराल है उनके साथ कैसे मिलजुल के रहूं, पॉजिटिव मशवरा लेना है तो आप हमेशा उसको सेलेक्ट करेंगे जो हैप्पीली मैरिड, एक ऐसी भाभी है ख़ानदान की जिसका हर कोई जिसकी तारीफ़ करता है, उसकी चीज़ों को ना सिर्फ उनसे मशवरा लेंगे बल्कि उनकी चीज़ों को अडॉप्ट करने की भी कोशिश करेंगे। अगर आपको बच्चों की तरबियत के हवाले से मशवरा लेना है तो फिर कुछ ऐसे बच्चे जो आपके सामने अच्छे पल बढ़ के कामयाब हैं और उनकी मिसालें ख़ानदान भर में दी जाती हैं, आप उनकी
हमेशा माओं को अप्रोच करते हैं और उनसे मशवरा लेते हैं, सुने मैं बेटियों की परवरिश कैसे करूं, सुने मैं बेटों की परवरिश कैसे करूं। सो ये आपने खुद सोचना है, खुद किसके मशवरे अब्जॉर्ब करने हैं, किसके मशवरे फ़िल्टर करके डिस्कार्ड करने हैं, ये आपको हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं। और आज के प्रोग्राम में मुफ्त मशवरे दे रही हूँ आपको। वैसे तो हर चीज़ ही मुफ्त देते हैं यार, सुबह सुबह हम आपके लिए इतनी सारी मुफ्त चीज़ें लेकर आते हैं। सोचिए इस महंगाई के दौर में, तो आज मुफ्त मशवरे भी आपको मिलेंगे जो शायद किसी की नानी के होंगे, जो शायद किसी की दादी के होंगे, अब्बू अम्मी बहन भाई, कभी कभार आपके कुछ घर के छोटे कज़न्स या छोटे बच्चे भी होते हैं जो बड़ा अच्छा मशवरा दे देते हैं। तो इसलिए किसी को भी हल्का नहीं लेना चाहिए और किसी को भी सर पे सवार नहीं करना चाहिए। कभी कभार इन मशवरों की वजह से आप अपना घर बर्बाद कर देते हैं, कभी कभार इन मशवरों की वजह से आप अपना बिजनेस बर्बाद कर देते हैं, आप अपनी रिलेशनशिप अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, यकीन माने बर्बाद कर देते हैं। कभी कभार आपके कुछ, अगर मैं मर्दों से बात कर रही हूँ इस वक्त, अगर मैं उनसे मुखातिब हूँ तो मैं कहूँगी कभी कभार आपके कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कि नादान दोस्त हैं। वो आपको ऐसे मशवरे देते हैं कि अरे भाई बीवी को ऐसे रखोगे ना तो ऐसे होगा। उनके मशवरों पर मत आए। हर किसी के मियाँ बीवी का रिलेशनशिप अलग होता है, हर किसी की बीवी की फितरत नेचर अलग होती है। ये कोई फार्मूला नहीं है कि अगर आपने ऊंची आवाज़ में बात करनी है तो सारी उम्र बीवी आपसे दब के रहेगी। आपका रिलेशनशिप चकनाचूर हो सकता है, ख़राब हो सकता है। वाइस वर्सा, मैं इस वक्त मुखातिब हूँ अपनी मैके वालियों से, ख़वातीन से, तो आपको भी मैं यही मशवरा दूँगी कि मैं कहूँगी खुदारा अम्मी माँ एक बहुत प्यारी शय है और वो हमें तकलीफ़ में नहीं देख सकती, वो हमें दुख में नहीं देख सकती। तो इसीलिए अगर छोटी सी भी खराश लगती है ना तो अम्मी की चीख सबसे ज़्यादा होती है। तो अपनी जो छोटी छोटी खराशें हैं रिगार्डिंग ससुराल वाले और हस्बैंड, उन खराशों को या तो अम्मी से छुपाएं, और अगर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर जब उनके मशवरे आते हैं ना, वो मशवरे जहर घोलते हैं ज़िंदगी में, जबकि वो हमारे अपनों के मशवरे होते हैं। तो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको मुफ्त मशवरे दें, फ़िल्टर करना आपका काम है। हमारी ज़िंदगी की कामयाबी में और कभी कभार जो हम ठोकर खा के गिरे हैं उनमें क्या क्या किस किस तरह के मशवरों का हाथ है, ये हम आज आपसे डिस्कस करेंगे। हाँ, हम सारे मिलकर, जो जो सेलिब्रिटीज़ आएंगे वो भी और मैं भी। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मुफ्त मशवरा मार्केट। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आपको कहा, इस महंगाई के दौर में आज आपको एक चीज़ हम मुफ्त देने वाले हैं अपने शो पे, वो है मुफ्त मशवरे। हमारी ज़िंदगियों में कहाँ से हमने कामयाबियाँ हासिल की, कहाँ हम ठोकर खाई और गिरे, किसके मशवरे हमें फ़ायदेमंद लगे, किसके मशवरे हमारे ऊपर सूट नहीं किए, ये सब हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो आपने अब फ़िल्टर करके निकाल लेना है कि कौन सा मशवरा आपके ऊपर भी सूट करेगा। और साथ साथ मैं आपको भी दावत दे रही हूँ, अगर आप भी मुफ्त मशवरे बांटना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करके मशवरे भी दे सकते हैं और अपनी एक्सपीरियंसेस भी मशवरों के हवाले से हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ जो सेलिब्रिटीज़ मशवरे देंगे, मैंने दोनों पर्सनालिटीज़ ऐसी बुलाई हैं जिनकी पर्सनालिटी में बड़ा ठहराव है और मुझे उनकी पर्सनालिटीज़ बजाते खुद बड़ी बैलेंस्ड लगती हैं और हमेशा मैं उन लोगों से बड़ी इम्प्रेस होती हूँ, वो जो कहते हैं ना कि साथ साथ हर चीज़ लेके चलते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट पर्सनालिटीज़ होती हैं, वो कभी कभार तो बड़ी कामयाब हो जाती हैं और कभी कभार बिल्कुल भी कामयाब नहीं होती। सो आपको ऐसे सेफ गेम खेलने वाले लोगों से मिलवा रहे जो माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में कामयाब भी हैं, सटल लाइफ गुजारते हैं, बहुत ओवर लाउड नहीं है। सो इसलिए मशवरे होंगे जो उनको ज़िंदगी में मिले हैं, कभी कोई अच्छे कोई बुरे। तो आइए वो अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करेंगे। वेलकम टू मोमिना इकबाल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? नहीं ठीक, आप कैसी हैं? पहला मशवरा तो मोमिना से मांगेंगे वेट रिडक्शन का क्योंकि मोमिना जब मेरे पास आती है ये एक जॉ लाइन बनी हुई होती है, ये वजन कम हुआ है ना। आजकल मेहनत चल रही है। ये जो मेहनत है इसके मशवरे यहाँ से और भी बहुत सारी मेहनतें जो मोमिना ने की हैं, वो सारे मशवरे हम आपसे आज लेंगे। आपको किसने दिए वो भी पूछेंगे। और जो मेरे सेकंड गेस्ट हैं वो कहते हैं ना कि ऐसे लड़के अगर अम्माओं को मिल जाते हैं तो वो खुश नसीब होती हैं, जो शरारती होते हैं लेकिन ज़हीन होते हैं और उसके बाद
सही टाइम पर जो है वो एक बैलेंस लाइफ गुजार रहे थे। ज़ैन अफजल हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। ये आपने मेरे बारे में कहा? जी, अच्छा मियाँ, अच्छा बेटा, बैलेंस, अच्छा दामाद, सो वो आपके अंदर काफ़ी क्वालिटीज़ हैं। थैंक यू सो मच। और एक्टिंग भी अच्छी कर ही लेते हैं जी। लेकिन इस वक्त हमें एक्टिंग की वजह से नहीं बुलाया। तो ये सारी चीज़ें मिलजुल कर इस वक्त पर्सनालिटी की वजह से बुलाया है। इस वक्त यकीन माने आप दोनों जो है पर्सनालिटी के पैमाना आपका नापा गया है और फिर इस शो में बुलाया गया। इसमें आप लोग बहुत जचते हैं आप माशाल्लाह सो दोनों। मच। थैंक यू। तो अब सबको मशवरे मिलते हैं दुनिया में, आपको भी मिले होंगे, बहुत मिले होंगे, आपको भी मिले होंगे। तुम जब नई नई शोबिज़ ज्वाइन करी थी मोमिना, तो तुम्हें किसने क्या मशवरा दिया, याद है तुम्हें? वो कैसे भूले जा सकते हैं, जब शुरू के तो बिल्कुल नहीं भूले जा सकते, हाँ। बीच के तो फिर याद नहीं उन रहते। मशवरों में डरावे भी होते हैं। बहुत डर था, बहुत ज़्यादा। मतलब उसमें से बहुत सारे डर सच भी हुए जो हम लोग सब फेस करते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन हमें यह है कि जिसको अल्लाह ने इज्जत देनी उसे कौन रोक सकता है। तो फिर वो तो यही बताओ, याद करो किसका मशवरा था उस वक्त तुम्हारे दिमाग में अभी भी है? काम करने के हवाले से या ना करने के हवाले से? दोनों दोनों दोनों, इंडस्ट्री में आने, इंडस्ट्री ज्वाइन करने के हवाले से। इंडस्ट्री जब ज्वाइन की थी तब तो मतलब बहुत ज़्यादा प्यार मिला था, वो बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। जैसे करने से पहले घर वाले, खानदान वाले। घर वाले तो मेरे अब्बा ने मुझसे बात नहीं की थी काफ़ी महीने। तो मतलब वो तो मशवरा लेस। हाँ, उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बात हो ही नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन मेरी अम्मा बहुत सपोर्टिव थी, उन्होंने कहा कि नहीं, इफ़ शी वांट्स तो फिर हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि बच्चे खुद से कुछ कदम उठाएं और करके आ जाएं और हमें ना पता हो तो दिया अब्बू को। हाँ, तो अब्बू उनके मशवरे में आए? मेरे अब्बा उनके मशवरे में ही है। नेचुरली। हर शरीफ आदमी अपनी बीवी से करता है। एग्जैक्टली। तो अच्छा। फिर उन्होंने मतलब मम्मा का बहुत सपोर्ट था मुझे। हाँ। कि और अच्छे मशवरे भी, क्योंकि मैं हर चीज़ उनसे डिस्कस करती थी कि ये ऐसे है, ये शूट इस तरह है, या मैं कर लूँ या फिर क्या होगा, क्योंकि लोगों का वो जो एक मीडिया को लेके एक परसेप्शन कि वो कि भाई कि ये हमारा पर्सपेक्टिव है, इसको लेकर एक इमेज बन गया हुआ, तो फिर आप उसको ब्रेक करके आगे निकलना है कि नहीं आप गलत है और मैं सही हूँ, वो बहुत बड़ी जंग होती है। वो हम आज तक सब लड़े हैं, सब एक्टर्स। अच्छा, तुम्हारे अम्मी अब्बू को किसी ने मशवरे दिए, खानदान वालों ने, पड़ोसियों ने, नई बेटी को भेजो कराची? वो तो अभी भी होता है, Obviously। वो तो अभी भी कराची के होता तो हालात बड़े खराब है। मेरे वो एक अब्बा नेवर बहुत एंडिंग ज्यादा प्रोसेस है वो, दैट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। never और मैं इसकी वजह से भी और वैसे भी कह रहा हूँ कि जो इस तरह के माँ बाप है ना, जो बच्चों की बात सुन लेते हैं एटलीस्ट लेफ्ट राइट के, वो माँ बाप मशवरों में नहीं आते कि ये नहीं करें, वो नहीं करें, अच्छा ऐ करा दो कुड़ी नो, यूं करा दो, ये करा दो बेटे को, यूं कर लो। तो बच्चे का जो एप्टीट्यूड है माँ बाप को वो देखना चाहिए, और वो दैट प्रोबेबली कम्स आउट एट द एज ऑफ लाइक योर सन ऑल्सो। प्रॉब्ली 16-17 में आपको पता चल जाता है कि बच्चे का क्या एप्टीट्यूड है, तो आप उसको सपोर्ट करें, उसी डायरेक्शन में भेजें जहाँ पे उसका एप्टीट्यूड नजर आ रहा है कि यार ये बच्चा यहाँ ज्यादा और फिर वहीं वो एक्सेल करता है। एग्जैक्टली। हमारा मुफ्त मशवरा अपने पास सेव करके रखिए। अगर आपको अपनी औलाद से प्यार है और आप देख रहे हैं कि वो फलानी चीज़ में है और बहुत आगे और बहुत शौक है, तो बजाय उसके कि उसको घसीट के मेडिकल कॉलेज में डालें, बजाय उसको कि घसीट के उसको MBA कराएं या इंजीनियरिंग में डालें और उसके बाद उसके अंडे जब जब वो लाता जाए और उसके बाद उसके चपेड़े पड़ती रहे, बजाय इसके वो जिस चीज में एक ही लाइफ मिलती है, मैं कर चुका हूँ, वो जिस चीज में जीना चाहता है उसको कहीं जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो वो एक्सेल करेगा। ये एक मुफ्त मशवरा है। ज़ैन अफजल, निदा यासिर, मोमना भी कहती है, हम तीनों की तरफ से मशवरा नंबर 1। चलिए जी, अब आप लोगों के दूसरे मशवरों की तरफ चलते हैं। मोमिना, शुरुआत करते हैं। आएगी ना याद इस तरह? मैंने तो कार्ड छपाए। अच्छा वो इंडस्ट्री वाला मैं बताऊं, शक्लें भी है। इंडस्ट्री वाला मैं बताऊं जो आपका पहला सवाल था। हाँ। वो प्रॉब्ली इंडस्ट्री में आने से पहले तो नहीं, बट आने के कुछ अरसा बाद, प्रॉब्ली कराची आने कुछ अरसा बाद, समी खान, I believe he is such a centered personality. He's such a grounded personality. Oh, yes, ठीक है, no doubt. अच्छा, तो उनके मैं वैसे भी जनरली बहुत मशवरे उनसे ले रहा होता हूँ, काम के हवाले से भी और वैसे भी, बट उनका ये मशवरा था और वो आज तक बात मुझे नहीं भूली कि ज़ैन 19-20 एक्टर चल जाता है, 19-20 लुक्स चल जाएंगी, 19-20 इंसान नहीं चलता इंडस्ट्री में। एंड आई डोंट नो व्हाई दैट थिंग स्टक विद मी। ही सेड कि यार जस्ट बी हम्बल, चाहे जो मर्जी हो, जितनी मर्जी फेम मिले, जितना मर्जी आपको पैसा मिल जाए, जो मर्जी हो, जस्ट बी हम्बल, स्टे ग्राउंडेड, क्योंकि आपको पीपल पिक यू आउट लाइक दिस, ऐसे
जो है ना वो उसमें से चाय में से मक्खी की तरह निकाल के ऐसे बाहर रख देंगे आप। यू आर राइट। अगर आप 19-20 इंसान अच्छे इंसान नहीं आप अगर हर चैनल लगाएंगे आपको समी खान सबसे ज्यादा नजर आएंगे। Absolutely. उसकी रीजन सिर्फ ये नहीं है कि वो अच्छे दिखते हैं या अच्छे एक्टर हैं, उसकी रीजन ये है कि ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग। Exactly. सो आप जब भी उन्हें कोई कास्ट करता है वो कंफर्टेबल रहता है क्योंकि उनकी आदत ऐसी है, Yes. उनकी तरबियत ऐसी है, तो वो वाली चीज़ उन्होंने आपको बिल्कुल 100% सही मशवरा दिया। ये सिर्फ फील्ड की बात नहीं है, ये आपके हर करियर की बात है, ये आपके अगर आप इसको लें आपके ससुराल की बात है। Yes. आपकी हर किसी से बनेगी Yes. नहीं, मैं अगर आप कहती अच्छे हूँ ये इंसान हैं। पूरी इंसानियत की बात है कि आप में इंसानियत होना बहुत ज़रूरी है। हाँ। आप कहीं पे भी पहुंच जाएं, कुछ भी हो जाए, हमारे आजकल के माशरे में एक चीज़ बड़ी बड़ी कॉमन है कि तुम ये हो, तुम ये हो, Negativity क्योंकि दिखाते ये हैं। मैंने बोल दिया हाँ। है, कि मैंने जो बोल दिया और वो बिल्कुल सही है क्योंकि Labels. तुम ये हो। हाँ। और किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन या कोई भी मशवरा हो, कोई भी बात हो, हम लोग एक सेकंड में किसी को पॉइंट कर देते हैं कि भाई तुम ये हो। हाँ। मतलब तुम्हें कैसे पता? खुदा तो कोई भी नहीं है ना, गलतियां हर इंसान करता है, हर चीज़ पता होती है, हमें भी पता है क्या सही है क्या गलत है। मे भी उस टाइम गलत करना या सही करना मेरे लिए सही हो, तो ये चीज़ को पॉइंट आउट करना कि मुझे लगता है कि इंसानियत सबसे पहले है, चाहे वो फील्ड हो हमारी हो, मशवरा। ये कहीं पर भी हो, हम दुनिया के किसी भी कोने में हो, हमारा मजहब जो भी हो, हम इंसान जैसे भी हो, लेकिन इंसानियत सबसे पहले है। और ये मोमिना और जैन और निदा की तरफ से मशवरा है खास तौर पे उन लोगों के लिए जो सोशल मीडिया पे ट्रोल करते हैं हम सबको। यस, जो आप हमारा लेबल लगा देते हैं ना, जो आप हमें इस तरह जिस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं, ये उनके लिए है कि क्या हो रहा है, इतने नेगेटिव क्यों हो रहे हो। मुझे ऐसे लगता था कि सिर्फ हम मीडिया के लोगों को लोग टारगेट करते हैं या कोई बात कर देते हैं, बट आई थिंक ये सबको। सबके साथ है। हाँ, मेरे सबको बहन करते भाई दोस्त सबके साथ है, उनके फ्रेंड्स और फ्रेंड्स में से कोई उनको कोई ऐसा तुम कमेंट कर मोमिना देगा, अपनी कोई बहन taunt के कर साथ देगा। तस्वीर लगाओगी तो तुम्हारी बहन का जो हशर करेंगे वो, मैं अपनी भाभी के साथ या ऐसे कोई ही। और भी रिश्तेदार के साथ तस्वीर लगाऊंगी तो उनका मेरे बच्चों का जो हशर किया है इसीलिए नहीं दिखाती मैं अपने बच्चों की तस्वीर। हाँ, traumatized एक बलाज कर है देते हैं बस, लोग। क्योंकि अभी उसको इतनी अक्ल नहीं है कि अगर कोई उसके मैसेज आए तो उसको समझ ही नहीं आएगी कि हाँ ये क्या कहा है, तो वो ये वाली बात है। हाँ जी, शुरू करें जी, चले आप बताएं जी किसकी अच्छा, तस्वीर मैं लगानी, कर रहा किसने हूँ। क्या मशवरा। चले हाँ, ओके लेडीज फर्स्ट होते हैं लेकिन चले लेडीज आप फर्स्ट करें जी। आपके मर्दों क्यों के लेडीज मिजाज फर्स्ट काम है चले? शो पे आज। अब लेडीज फर्स्ट वाला जमाना गया। अरे हाँ गया। यू राइट, वैसे आई एम आउट नंबर्ड, हाँ, टू वुमेन अगेंस्ट। ओके जी, सबसे पहला दिखाएं तो तस्वीर। अब्बा जी, अब्बा जी, माय फादर, ओह I love you. क्लोज बनाएं शकील भाई, अब्बा जी को दिखाएं, अभी तक हमने जैन के अब्बा नहीं देखे। ओह माय गॉड। जी हाँ। हाँ, तो बहुत सारे मशवरे हैं ऑब्वियसली, अब्बा की तरफ से हमेशा से गाइडेंस मिलती रही है। अच्छा अगेन हाँ। ही इज अ वेरी ग्राउंडेड पर्सन, अच्छा। ही इज एन एक्सट्रीमली, वो जिसे कहते हैं ना एक न्यूट्रल एक वो हाँ। पर्सनैलिटी है, हाँ, और सबको साथ लेके चलने वाली अल्लाह पर्सनैलिटी रख है। रखाओ। आपकी सोच है, हाँ। आपकी सोच है। अच्छा अब खानदान में हमारे चूंकि ही इज कंसिडर्ड के ये बड़े हैं, बड़े हैं हाँ। तो एक वो भी आ जाता है उनसे पूरे सब खानदान मशवरे भी लेते हैं। यस, ही हैज 7 किड्स, माशाल्लाह। 7 के 7 की शादियां हो चुकी हैं, हाँ। 7 के 7 के बच्चे हैं आगे, 2 1 कोई बिगड़ा हुआ बच्चा जी। भी नहीं है, ये भी तो एक कामयाबी है माशाल्लाह। अब ये बताएंगे घर पे बैठ के, देख रहे हो कि बिगड़ा हुआ कौन सा वाला बिगड़ा हुआ है? क्योंकि मुझे ही कहते, खैर आई एम द यंगेस्ट, बट तो मेरे अब्बा की जो है ना एक सबसे अच्छी बात, किसी को भी, मेरे सबसे बड़े भाई को या सबसे बड़ी बहन को भी कोई मसला होगा, अब्बा को फ़ोन करेंगे। बहन कनाडा से, अब्बा वो ये हो गया, वो मैं एग्ज़ाम दे रही थी, वो ये हो गया, वो ये, शी पैनिक्स अ लॉट, तो वो अब्बा आराम से कामली, हाँ तो इसको यूं कर लो, इसको ऐसे कर लो, और ये ऐसे। ही इज सच अ काम पर्सनैलिटी। वाओ। सो इनका जो मशवरा एक मुझे था, पता नहीं अब अब्बा को याद भी है या नहीं, बट बिफोर आई स्टडीड फिल्म मेकिंग, या बिफोर मैंने सोचा कि मैं इस फील्ड में आऊँ, तो अब्बा का मशवरा था कि जो भी करना है हाँ। पढ़ ले उस बारे सीख ले काम। हाँ। ओके। और उसके बाद एक और है मशवरा जो कि आगे कनेक्ट होता है भाई वाले मशवरे के साथ, बट सो दैट थिंग स्टक विद मी कि यार आपने कुछ भी करना है, कुछ भी लाइफ में, उसका knowledge उसको होना सीख चाहिए ना, लें, हाँ। उसको पढ़ लें। लाइक योर सन इज डूइंग फिल्म मेकिंग, यू जस्ट टोल्ड मी। बिल्कुल। सो मुझे इतनी खुशी हुई है ये सुन के हाँ। कि यार बिकॉज ही इज लर्निंग द आर्ट। एग्जैक्टली। तो ये मैं बल्कि पीपल एट होम आई वुड वांट टू से, अगर आपका बच्चा लेट्स से पेंटिंग करना चाहता है, बेटी फैशन डिज़ाइन या ग्राफिक डिज़ाइन करना चाहता है कोई,
उसको पढ़ाएं। हाँ अब ऑनलाइन कोर्सेज इतने इजीली अवेलेबल हैं Exactly. एंड स्पेशली आफ्टर कोविड ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन डिग्रीज, डिप्लोमास बहुत अच्छा, आसानी से मिल जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान से बाहर आपके वसाइल नहीं है तो हाँ, कीजिए। हाँ। इधर भी इतने सारे इंस्टीट्यूट मैंने पाकिस्तान से फिल्म मेकिंग पढ़ी हाँ तो अगर उनको जरूरी नहीं है कि हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर एग्जैक्टली और क्या क्या है, आईटी, यही है बस। आईटी तो अभी बेचारा इतना वो डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए एक पुराने वक्त में यही होता था। पुराने। और बैंकर, हाँ यस यस बैंकर बन जाओ। बैंक बड़ी अच्छी जॉब है। हाँ नहीं मतलब उन 9 जॉब्स to में 5 कोई बुराई नहीं है, उन जॉब्स में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बच्चे का एप्टीट्यूड देखने नहीं, पे लेकिन हर कोई तो ये नहीं बन सकता ना। हाँ, exactly. इतने मैं आपको बताऊं, मैं तो अब हैरान रह गई देख के। लोग कहते हैं नौकरियां नहीं है, हम फाइलें ले लेके जूते चटखा रहे। अरे यार एजुकेशन देखें आपके पास। मैं एक दिन एक ऐसा प्रोग्राम मैं अभी से बता रही हूँ, करने वाली हूँ, और मैं आपको प्रोफेशंस बताऊंगी कि ये पढ़ेंगे ना तो ये पढ़ेंगे तो ये है। Absolutely. मैं हैरान रह गई सुन के, जब मैं अपने बच्चों के लिए रिसर्च करी थी। मैंने कहा अच्छा इसकी भी पढ़ाई है, अच्छा ये भी प्रोफेशन है। सो आपको आपकी सोच होगी कि मैं आपको जो आपको मशवरे दूंगी ना उस वक्त आपके बच्चों इस के तरह लिए। का शो बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत आजकल के दौर में। तो आपकी सोच है, बहुत कितनी फील्ड्स हैं। culinary हाँ। आर्ट, मेरा एक दोस्त है वो culinary आर्ट पढ़ रहा है, कुकिंग और ये होटल में जो शेफ्स होते हैं बड़े, हाँ। वो ही इज माशाल्लाह डूइंग सो वेल। उसका नाम भी जैन है। हाँ। ही इज डूइंग माशाल्लाह सो वेल। जब उस जमाने में स्कूल कॉलेज के जमाने में था, उसको था यार, उसको अच्छा कुकिंग का शौक था, अब मुझे भी है खैर, बट उसको बहुत ज्यादा था। तो उसे कहा यार ये मैं पढ़ूंगा, मैं इसी में एक्सेल करूंगा। ही इज अ ब्लडी गुड शेफ नाउ माशाल्लाह। क्या बात है। यस जी, क्या मशवरा है आपका? आपको क्या मिला मशवरा? आइए देखते हैं इनकी कामयाबी और ठोकरों के पीछे किसका हाथ है। ठोक दो। लगी होंगी ना थोड़ी बहुत भाई, सबको मेरी लगती अम्मी है। का मशवरा। मेरी अम्मी का मशवरा क्या है? तुम्हारी अम्मी का मशवरा भाई? हमेशा उन्हीं का ही होता है। हाँ। अब क्या आप दीदा हो रही हो क्या? अम्मी याद आ रही है? हाँ, क्या मशवरा, मतलब कोई खास मशवरा ऐसा जो बताओ ना कि बेटियों मुझे को ऐसे अमल लगता है कि बेटियों को क्या, मुझे ऐसे लगा कि अम्मा ने आप दीदा दूर होती है ना अम्मियाँ, तो ये तो चलो दूर हैं तुम्हारी, मेरी तो है ही नहीं यार। अब तुम रोगी ना तो बस मेरा रुकेगा नहीं, फिर रोना, फिर शो करवा लो बेटा मुझसे। पानी लाओ। I know। नहीं मुझे ऐसे लगता है कि आई नो कि अम्मियाँ अब्बा जितने होते हैं वो अपने बच्चों को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं हमेशा, कि हमारे बच्चे अगर दुनिया में निकलेंगे तो उनको बहुत स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे इतना सॉफ्ट बनाया है कि मुझे चीज़ें इफेक्ट करती हैं। वो शायद उनके अच्छे मशवरे थे कि एक अच्छे इंसान रहना, कोई कितना बुरा ये करे। तुम्हारी स्ट्रेंथ है, तुम्हें आई पता है? नो, दैट्स व्हाई आई एम हैप्पी। इसलिए तुम्हें नहीं स्ट्रांग बनाया क्योंकि उनको पता था उनकी बच्ची कैसी है। This is your I am very strength. strong, but sometimes That's मुझे why I ऐसे love लगता you है because of your nature। तुम्हारी शक्ल तो प्यारी है, लेकिन जो तुम्हारी सॉफ्टनेस और काइंडनेस है ना, इस चीज़ से तुम्हें लोग तुमसे प्यार करते हैं। और तुम्हें जो ड्रामे में कैरेक्टर्स मिल रहे थे, चाहे तुम्हारा वजन बड़ा हो कम हो, जो तुम्हारे जो दिल में होता है मोमिना, वो मासूमियत चेहरे पर नजर आती है, वो मेकअप से नहीं बन सकती। तो जो तुम्हारे चेहरे पर मासूमियत है वो तुम्हारे दिल की क्या कहते हैं, अक्स होता है ना, आईने की तरह होता है, कहते नहीं इतने इतने बड़े बुजुर्ग। बट अम्मा हमेशा मुझे कहती थी कि तुमने चाहे हम जहाँ मर्जी पहुँच जाएं, हम बहुत बड़े हो जाएं, हम बहुत फेमस हो जाएं, हम काम कर लें, उन्होंने मुझ में ये चीज़ हमेशा रखी कि मैं डाउन टू अर्थ रहूँ, मैं सबसे मिलूँ, मैं अपने इर्द गिर्द चाहे वो कोई भी है, वो मेरा रिश्तेदार है नहीं है, वो मेरा दोस्त है या दोस्त का दोस्त है, मेरे बहन भाइयों का दोस्त है, मैं सबके साथ जुड़ के रहूं कि किसी को ये ना लगे कि चलो शी इज़ अ एक्टर और ये मतलब सेलिब्रिटी है तो ये दूर है हमसे। मैं सब में इन्वॉल्व रहना चाहती हूँ क्योंकि वो मेरी माँ की तरबियत है कि सबसे मोहब्बत से रहना है, चाहे कोई बुरा कर दे अच्छा कर दे, बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना। तो मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि क्यों नहीं देना, और फिर वो मुझसे हो भी नहीं पाता क्योंकि वो मेरी अपब्रिंगिंग में ही नहीं है। तो अगर मैं जितनी कोशिश कर लूँ ना कि ठीक है अब मैं ये कर लूँगी, वो मुझसे नहीं होता। तो मेरी माँ का ये मशवरा मेरी स्ट्रेंथ भी है कि अल्लाह जानता है ना, क्योंकि हमने पूरी ज़िंदगी इस दुनिया में नहीं रहना, हमने आगे जाना है। तो मेरे लिए ये मेरी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है आगे के लिए, मुझे ऐसा लगता है। तो ये मेरी अम्मी का मशवरा मुझे लगता है कि आफ्टर लाइफ भी मेरे साथ है। लेकिन तुम्हें कभी कभी ये लगता है कि इस मशवरे की वजह से तुम्हें लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, कभी कभार धुर बनाते हैं लोग, कि उनको लगता है ये तो कुछ भी नहीं कहेगी, ये तो बड़ी सॉफ्ट है, इसको कर लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर तुम्हें
जो है ना डायरेक्टर नहीं, चलो असिस्टेंट जो टाइम देते हैं वो मोमिना को सबसे पहले बुला लेंगे, उसका काम होगा 10 आपको घंटे पता है, बाद। पता नहीं क्यों ऐसा है, लेकिन वो भी गवाह होगा, मुझसे ना सबको ऐसे डर लगता है। पर मैं सेट पे जाती हूँ, मुझे लोग कहते हैं, अभी मैं रिसेंटली करी तो वो मुझे कहते हैं कि तुम देखती है ऐसे, मतलब इसकी सिर्फ एक लुक होती है। तुम लाई हो बैग में से, वो निकाल के रख दो, साइड पे रख दो निकाल के, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मतलब मेरा बस ये होता है कि अगर डरना मुझे छोड़ किसी ने देंगे लोग। बुला लिया तो मैं उसको ऐसे देखूंगी कि आ रही हूँ, तो वो कहेंगे कि इससे डर लगता है, हम इसको बुलाने जा रहे हैं। और हालांकि मैंने कभी लाउड नहीं हुई हूँ या मैंने कभी ऐसे नहीं बोला कि क्या, लेकिन सब कहते हैं कि इसकी पर्सनालिटी में एक ऐसी चीज है जो इससे थोड़ा सा डिस्टेंस रखना पड़ता है। गुड, ये तो बड़ा मजा आ गया। ये तो अच्छी आप बात। कितना खुश हुई इस बात से? इसलिए क्योंकि वो नारियल वाला चीज है ना, वही तो ऊपर कह से रहा हूं। सख्त और अंदर से बिल्कुल नरम। हाँ, वो ये वाली, मेरा तो एक काम है कि आएगी। मैं मैं तो डर रही थी कि अम्मी ने इतना सॉफ्ट बना दिया तो वो तो बेचारी को 10-10 वो घंटे भी शायद बिठाते होंगे, तो नहीं, वो डरते भी हैं शायद सब। अल्लाह की तरफ से वो सीख मुझे लेते ये हैं एक इंसान। चीज है, हाँ। वो अल्लाह की तरफ से है कि ये वो लोगों को टर्टल वाली चीज हो गई ना, छुप जाओ उस फूल वो, में। लेकिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, एक बार फटती जरूर हूँ मैं, वो एक टाइम होता है कि जहाँ पे उसकी जरूरत होती है, कि जब आप थक जाते कभी हैं। कभार पठान कैफियत है ना वो हाँ, वाली। वो फिर जब आप थक जाते हैं फिर आप आते हैं कि वो नहीं, boiling आई एम point आ हियर, जाता है इंसान का। आई एम वो तो- और स्टैंडिंग वही हियर। वही वाली बात मशहूर हो गई होगी, एक से दूसरे को पता चल गई होगी। हाँ, हुई ना, यही हुआ। एक ब्रेक के बाद आके मैं पूछती हूँ क्या बात मशहूर है, मेरे कानों तक क्यों नहीं पहुंची। गुड मॉर्निंग, मुफ्त मशवरे सुबह सुबह। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह सुबह मुफ्त मशवरे सिर्फ और सिर्फ हमारे शो की तरफ से, जैन अफजल एंड मोमना की तरफ से, निदा की तरफ से। हाँ भाई, किसकी बारी थी, कौन मशवरे बता रहा था? अब उनकी बारी जैन, है। आपकी बारी है। यहाँ अब्बू का मशवरा मिला, यहाँ अम्मी का मशवरा मिला। अम्मी का मशवरा ये था कि ग्राउंडेड रहो। हाँ। मेरे अब्बू ने भी मुझे यही मशवरा दिया था जब मैं नई इस फील्ड में आई थी। मेरे अब्बू ने मुझे कहा फलदार दरख्त हमेशा झुका हुआ होता है, और इस मशवरे ने मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा पहुंचाया। और सबक भी बहुत दिए हैं। सबक भी बहुत दिए, लेकिन बहुत फ़ायदा पहुंचाया। हाँ। क्योंकि वही वाली बात है कि अगर इंसानों का दिल दुखाओ तो फिर अल्लाह भी नहीं छोड़ता ना आपको कि वो मेरे किसी इंसान का दिल क्यों दुखा रहे, वो वाली चीज़ है। जी गहरी बातें हो गई हैं है बहुत ना, हाय बहुत अल्लाह, गहरा बड़ा चल रहा है। philosopher बन गया। सारी। नहीं बट ठीक है, इस तरह का भी एक टॉपिक होना चाहिए, लाइक, और एक वो एजुकेशन वाला जो आप कह रही हैं वो भी होना चाहिए। सो बस अब हम आपको और बोर नहीं करेंगे। मेरा नेक्स्ट सोच रहा है अम्मी की तरफ से नजर आ रहा है, अल्लाह। और एक बड़ी डिस्टिंक्ट क्वालिटी है ना अम्मी की, हाँ, वो ये है विच लाइक लोग अमूमन अब्बा की तरफ से ये वाला मशवरा मोस्टली मिलता है लोगों को, बट मुझे अम्मी की तरफ से होता है ये लोगों की परख। शी इज सो स्पॉट ऑन विद लोगों को परखना। फेस रीडिंग। आई डोंट नो, हाँ। फेस रीडिंग या पता नहीं क्या उनको इंट्यूशन हो जाती, आई हैव नो आइडिया। हाँ। बट अम्मी को भी नहीं पता होगा ये, बट जेन्युइनली वो जिस दोस्त से मुझे कह देती थी बचपन में भी और आज भी, मैन सीरियसली ये ये पता सेम नहीं क्यों चीज़ है। मेरी मुझे- अम्मा भी हाँ। जो कोई कह दे ना वो काम कि ये इंसान नहीं ठीक या ये ऐसे होगा, तुम देख लेना, तुम मत सुनो, वो वही होता है, एग्जैक्टली वही होता आई है। हैव नो आइडिया। मैंने इतनी बार ये नोटिस किया है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे आई ग्रू अप आई रियलाइज कि यार वाकई अम्मी उसके बारे में भी ठीक कह रही थी, उसके हाँ। बारे में भी, उसके बारे में, यार अब प्लीज अम्मी की और बात मुझे सुनिए यार, ये अब अम्मी की समझ नहीं बात आती कि सुनिए ये माओ लोगों के बारे में, पता माओ नहीं की क्यों। एक सिक्स सेंस होती है या एक औरत I की have होती है, no मुझे idea. कभी समझ, अच्छा। क्योंकि मेरी अम्मा जिस चीज पे कह देना कि ये नहीं है तो वो हाँ। उस पे नहीं लगता है एंड पे, चाहे शुरू में बड़ा यस मेरी यस चल रहा हो, ज़िंदगी लेकिन बताऊं, एंड पे क्रॉस। जब हम जवान होते हैं ना, हम नए नए यंग होते हैं, जोश होता है, तो हमारा सबसे पहले जुमला होता है अम्मी आपको क्या पता। यस, सारे हाँ, बच्चे ये ओह। करते हैं, लेकिन अम्मी ने yes. धूप में बाल सफेद नहीं किए। अम्मी Oh, yes. ने एक अरसा गुजारा है। Absolutely. और जब हम भी उनकी एज तक पहुंचेंगे तो होगा ये कि हमारे बच्चे भी ऐसे ही कर रहे होंगे। बिल्कुल। वो भी यही कह रहे होंगे किसी शो पे बैठ के, अम्मी ने सही कहा था, हमने सुनी नहीं उनकी। तो वो ये इसलिए है कि उनकी ऑब्जर्वेशन है, स्ट्रॉन्ग है, और किसी ना किसी अदा से, आपके दोस्तों की किसी ना किसी जुमले से वो ये पहचान जाते हैं कि ये मेरी औलाद को नुकसान पहुंचाएगा। और मेरी कोई ना अम्मी कोई से- एक्ट ऐसा होता है। अम्मी से मेरी बड़ी लड़ाइयाँ भी हुई इस बारे में, इस मुद्दे को लेके, इस टॉपिक को लेके ना, कि यार अम्मी आप अभी ये कह रही हैं या यूं ये वो ना, तो मैं नाराज हो गया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने भी सॉरी कर दिया, बात हो गई। और वो मेरी अम्मी की नाराजगी ऐसे क्यूट वाली होती है कि बस, और अब तो नहीं होती, बट व्हेन आई वाज यंगर, कि ना अम्मी को भी पता है ये मुझसे नाराज है, अच्छा अब मुझे भी नजर आ रहा है अम्मी मुझसे नाराज है, तो मैं घूम फिर के जो है वो
किचन में चला जाता था, अम्मी खाना बना रही होती थी और मैं ना ऐसे खड़ा हो जाता था। वो जो जिसकी वजह से मुझे खाना बनाने का इतना शौक, बाय द वे अम्मी को मनाने के लिए बचपन से अम्मी के साथ किचन में, अच्छा ये अब क्या डल रहा है इसमें, ये क्या हो रहा है, और अम्मी साथ साथ बना रही है। आधे घंटे बाद वो बना है तो वो मुझे ही टेस्ट करवाती हैं, हमेशा। तो वो वाला जो आपका कुकिंग से मोहब्बत है वो वहाँ से डेवलप हुई है ना? हाँ, वो तो 100% वहाँ से डेवलप हुई। एंड दोज टेस्ट बड्स के, अच्छा इसमें क्या कमी है अम्मी, इसमें ना वो डाल दें आप, अभी गरम मसाला कम है। तेनू बड़ा पता चल गया। अच्छा नहीं, आप मुझे बताएं ये वाली जो अम्मी के अंदर एक टैलेंट है ना ये, क्योंकि बहुत सारी अम्माएं इतनी मासूम होती हैं, उन बेचारियों को नहीं पता चलता कि देखो बहुत सारी माएँ सीधी सादी भी होती हैं, वो उन लोगों को नहीं पता मेरी चलता। अम्मा तो बहुत स्ट्रिक्ट थी शुरू से, मतलब ये वाली चीज़ तो उन्होंने शुरू दिन से, अगर इवन किसी की बात मैंने आके किसी की बात बता दी ना, वो तो ये हुआ, और मेरे लिए वो बड़ी पॉजिटिव है कि हो सामने वाले ने तो ये किया है या मेरी फ्रेंड ने ये किया, तो मम्मा का एक रिएक्शन होता था कि हाँ अच्छा, लेकिन फिर भी बेटा थोड़ा फासला रखना ज़रूरी है, थोड़ा फासला रखना ज़रूरी है। और वो चीज़ एंड पे, अच्छा मम्मा कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्डली ये नहीं कहती कि फला इंसान बुरा है या फला इंसान, वो कहती है कि वो तुम्हारे उस चीज़ के लिए नहीं सही है, इस वक्त तुम्हारे लिए ठीक नहीं है वो तो इंसान। वो मुझे ऐसे लगता था कि आपको तो कोई भी पसंद नहीं है भाई, आपको तो मेरा कोई भी फ्रेंड पसंद नहीं है, आपको मेरी ये नहीं पसंद, आपको मेरी ये नहीं पसंद। मैं बता रहा हूँ मेरे लातादार झगड़े हुए हैं इस वजह से। और उसके बाद मुझे डर लगने लग गया, कोई नया दोस्त या कोई नई दोस्त या कोई नया वेंचर या कुछ ऐसा किया है कि यार अम्मी इसके बारे में कुछ गलत ना कह दी, क्योंकि वो 100% सही होता है। मुझे डर लगने लग गया था। और मैं तो मम्मा को कहती थी कुछ मत बोलना, मैं अभी भी मम्मा देख लेंगे, मैं कहती थी मम्मा आप कुछ मत बोलना, अब ना कर देती हूँ ना, वो कभी नहीं हो सकता, वो हो ही नहीं सकता यार, कुछ कर ये तो मैं कुछ इश्यूज के ऊपर तो मिन्नतें करती हूँ, आप ना मत बोलना क्योंकि वो होगा, वो ना पड़ गई तो वो ना ही होगी। शायद अल्लाह ताला ने माँ को एक रुतबा ऐसा दिया है कि वो अपनी औलाद को बेहतर जानती है, उसके लिए क्या उसको कुछ हो ना, वो उसकी खुशी में खुशी होगी, लेकिन वो जब ना बोल देती है तो वो अल्लाह की तरफ से भी ना ही हो जाता है। ये वाली कुछ कर लो, पता नहीं क्या अम्माओं के मशवरे। चलिए भी नेक्स्ट मशवरा। नेक्स्ट किसका? ओ ये तो मशवरे बड़े खतरनाक होते हैं, आई स्वेयर ये मशवरे बहुत खतरनाक होते हैं। मेरी बहन का रिमशा का, आप तो मिली नहीं हो उससे, आपको पता है वो क्या है। वो बहुत तेज है और मतलब उसके मशवरे मुझे ऐसा लगता है कि वो बड़ी और मैं छोटी हूँ। जब हम आपके शो में भी बात कर रहे थे तो उसके मशवरे बहुत खतरनाक होते हैं कि मुंह से तोड़ दो, ये कर दो। उसका पहला मशवरा तो ये होता है ना, केस कर दो, केस कर दो, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसका पहला मशवरा, हाँ उसका पहला मशवरा होता है केस कर दो, इस पे तो केस ही कर दो, इसने तुझे ये कह दिया इस पे केस कर दो, मतलब वो हमेशा से उसका ये। लेकिन फॉर मी मेरी लाइफ के जितने सीरियस इश्यूज हों या मेरे काम से रिलेटेड हों, मैं बहुत जल्दी पैनिक हो जाती हूँ। वैसे बताने वाली बात नहीं है लेकिन मैं हो जाती हूँ बहुत जल्दी। तो वो उसका ये होता है कि वो मुझे यूं संभाल लेती है हर चीज़ के लिए, तो वो कोई बहुत ज़्यादा, और वो बहुत समझदार है। वो मेरी तरह जज्बातियात दिखा के काम नहीं कर लेती कि अच्छा अब मैं जज्बाती हो गई, ये लो मैंने कर दिया, ख़त्म ये हो गया वो हो गया, मतलब। लेकिन वो नहीं, वो बहुत तरीके से रिश्तों को, चीज़ों को, और वो हमेशा मुझे मशवरा देती है कि मिमी सब्र, लाइक सब्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो मेरे में बहुत थोड़ा है कि वो मैं नहीं कर सकती, मुझे हर चीज़ जल्दी करनी होती है। कि अच्छा अगर मैं कोई लिपस्टिक भी ले आई हूँ ना तो मैं सब्र नहीं करूँगी कि मैं अगला दिन, मैं रात को लगा के सो जाऊंगी कि मैं पेशेंस नहीं रख सकती सुबह तक कि मैं वेट करूँ उठ के। और रिमशा के मशवरे मेरी लाइफ में इस तरह इफेक्ट हुए कि ये काम मैंने उसकी वजह से शुरू किया था। उसका मशवरा था कि आई एम ऑन योर बैक, गो। और वो मुझे ऐसे लगता है, हालांकि वो मेरे से 3 साल छोटी है माशाल्लाह, लेकिन उसका जो ब्रेन है मुझे लगता है मेरे से 10 साल ज़्यादा बड़ा है। कि वो हर चीज़ को उस मेरे अगर कोई स्क्रिप्ट है, कोई काम है, उसका मशवरा होता है हाँ ये अच्छा है, ये अब कर लो। या मुझे किसी शो पे जाना है, मतलब कुछ भी मैं उसको कहती हूँ अच्छा अब ये सीन है और मेरा नहीं चल रहा दिमाग, नहीं इसको इस तरह रखना है, इसको मेरी लाइफ के अभी तक काम के हवाले से या मेरी पर्सनल लाइफ के हवाले से कुछ भी होता है ना, तो वो मेरे साथ खड़ी होती है। अब समझ मेरे दिमाग का दिमाग कि मैं, क्योंकि मैं खुद से मतलब आई एम स्ट्रॉन्ग उस तरह से कि फैमिली चीज़ें, रिश्तों को मैं बड़े तरीके से वो हूँ। वो आप कह लें कि वो बहुत प्रैक्टिकल है, तो मुझे वो जितने प्रैक्टिकल मसले होते हैं या मशवरे होते हैं कुछ भी, वो उसने मुझे हल देना है। तो उसके बहुत डेंजर होते हैं लेकिन वो काम करते हैं। तो तुम उसके जो डेंजर मशवरे हैं उनको कितनी परसेंटेज फॉलो करती हो? यानी अगर वो कहती है ये लो,
हटा दो, मैं गिरा वो दो। फौरन कर देती हूँ, लेकिन उसके बाद फिर मैं अपना भी कुछ कर देती हूँ, फिर वो सब खराब हो जाता है। फिर उसमें क्या होता है, फिर वो कहती है कि अब तुम खुद संभालो रायता फैला जाके। दिया। मिक्स हो जाता है सब। हमेशा यही होता है। नो बट दैट्स एक्चुअली अ गुड थिंग कि अगर तुम्हारी बहन एक इतनी एजुकेटेड है और उसका अगर ऐसा विजन है, इट इज़ अ गुड थिंग। वरना बहुत सारे जो बच्चे बच्चियां आते हैं या आ रहे हैं इंडस्ट्री में, देयर इज नोबडी टू गाइड देम, देयर इज लिटरली नोबडी टू गाइड Yes, देम। yes. अभी रिसेंटली आई डिड दिस प्ले फॉर हम टीवी, सो देयर वाज दिस एक्टर, वो सोशल मीडिया पे बहुत हिट है वो बच्चा तो खैर नहीं है, बट खैर, सो आई लिटरली ट्रीटेड हिम लाइक अ यंगर ब्रदर। कैरेक्टर भी यंगर ब्रदर का प्ले कर रहा था, सो आई लिटरली एंड वी जस्ट हिट इट ऑफ लाइक दिस। हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई ना, तो उसने कहा यार आप बड़ा अच्छा गाइड करते हैं। मैंने कहा यार मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगा, मुझे ऐसे फील हुआ कि यार मुझे तुझे ये कहना चाहिए कि यार तू रिहर्स किया कर लाइंस, कोई किसी और के साथ भी सीन हो तो मेरे साथ कर लिया कर, इस तरह कर, इस तरह कर। सो इस तरह के लोग आप बड़े कम मिलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और स्पेशली हमारी इंडस्ट्री जिस तरह की ट्रिकी है ना, अच्छा, थोड़ी सी। मुझे मेरी लाइफ में तो कोई 4-5 लोग हैं जिनका मुझे सुनाई देता है, लाइक एक होता है ना, अम्मी, बहन। हाँ, और मेरे कुछ एक दोस्त, मतलब जिनका मुझे सुनाई देता है। अदरवाइज आप मुझे 10 घंटे बैठ के शोबिज में कोई ऐसा समझा है रहे हो। जिसके मशवरों पे अमल करती हो? शोबिज में कोई ऐसा है? ऐसा तो नहीं है कि मतलब ऐसे कोई मशवरे नहीं होते हैं, लेकिन काम से रिलेटेड, जैसे कि मैं कहूँ कि अब मुझे ये वाला सीरियल नहीं करना, या मैं ये नहीं चाह रही, तो मैं किससे इतने मशवरे एपिसोड वाला करती नहीं हो? करी। मतलब आजकल तो मैं असद भाई के साथ करती हूँ, अभी आएगा तो मैं आपको बताऊंगी उनका भी। तो ये है कि मशवरा मेरी बहन होती है बस ज़्यादा, या मम्मा होती हैं, वो उतना होता है। लेकिन जो इंडस्ट्री से कुछ एक लोग हैं जिनकी मुझे सुनाई दे जाती है, वो मैं कह रही हूँ ना, वो चंद एक लोग हैं। अदरवाइज आप पूरा दिन मुझे सुना रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये मुझे नहीं सुनाई दे रहा। मैं बैठी हूँ चुप करके, ना मैं हाँ करूँगी ना मैं ना करूँगी, मुझे बस सुनाई नहीं दे रहा। बस एक चंद लोग होते हैं आपकी ज़िंदगी में जो मैटर करते हैं, और मेरे लिए हमेशा वही मैटर करेंगे, और बाकी कुछ भी नहीं। बस मुझे एक मसला है कि मेरे अब्बा का इसमें कार्ड डलवा दें। बहुत लड़ाई आज। मैंने सबसे पहले अपने अब्बा का बोला था। मैं तैयारी करके आया हूँ भाई, ओ मैं तैयारी करके आया हूँ। सुपर फनी। मेरे अब्बा का इसमें कार्ड डला दे, वरना घर में हो जाएगा झगड़ा। तुमने भेजा था मेरे तुम्हें ये बेटी कहना चीनी चाहिए, में। तुम्हें ये कहना ये चाहिए, है तुम्हें ये कहना चाहिए था वो अब्बा वाला कार्ड कहाँ गया यार। या एग्जैक्टली मैंने बोला था, मुझे हाँ, नजर बोला नहीं था भाई, आया। बोला वो रिमशा का पहले आ गया, बाबा का आया नहीं, Edit अगला करके बाबा ये का लगा होगा। ओके भाई, हाँ ज़ाहिद, तुम्हारी बारी। अच्छा, ओके 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 ओके। बेगम, आहा, ये तो भाई आज अपने पूरे बेगम। नंबर बढ़ाने आए। है ना? बेगम, पूरे यार, मैं अभी और क्या- सांस भी निकलेंगी, मुझे क्योंकि कंफर्म मैं है। नहीं सांस नहीं मैं यार नंबर क्यों बढ़ाने हैं भाई, मतलब जिन लोगों से मशवरे लेते हैं, शौहर बीवियों से मशवरे लेते हैं और मानना पड़ता है। आज इसको अच्छा खाना मिलेगा। मशवरे जा सिमरन जी ले अपनी मशवरे ना भी हों, जिंदगी। हम तेरे साथ हैं। सना लाहौर में है, तो इसमें देख लें, दूरी होने के बावजूद मैं जो है ना वो डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, मशवरे ये हैं कि अच्छा, हम दोनों की पर्सनालिटीज़ में लाइक वी आर वेरी डिफरेंट, वेरी वेरी डिफरेंट पीपल। The one thing that attracted me the most about her was her vision, her thinking, her brain, and जितनी educated वो है। So सोचती बहुत ज़्यादा है, कभी कभार बहुत ज़्यादा सोचती है, but ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट की थी। And I don't know why I always wanted a wife who is very very educated, पता नहीं क्यों। So वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, but जो एक मशवरा था, लोगों से भी डिस्कस किया, बट जिस चीज़ में इसने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया वो था माय डिसीजन टू मूव टू कराची फ्रॉम लाहौर। ठीक है, उसमें मैं इतना डाइसी था अनिदा, यू हैव नो आइडिया, बिकॉज मैं इंडस्ट्री में कराची में, स्पेशली कराची में, मैं किसी एक इंसान को नहीं जानता था। अच्छा, किसी एक इंसान को। एंड इट वाज 1 जनवरी 2019 जब हम दोनों कराची आए थे, और हम किसी को नहीं जानते थे। उससे कुछ अर्सा पहले आके मैंने घर का पोर्शन वगैरह देखा, ये वो चीज़ें वीज़ें की। हमने बस सामान भरा, ट्रक भिजवाया 3 दिन पहले, और हम आ गए फ्लाइट पे। एंड शी सपोर्टेड मी सो मच, यू हैव नो आइडिया। क्योंकि यहाँ पे ना मेरा कोई रिश्तेदार, ना सना का कोई रिश्तेदार, ना मेरा कोई दोस्त, ना उसका कोई दोस्त। अरे
और हम थे कि यार बस करना है ये। सो ये वाला जो डिसीजन था और ये जो मशवरा था कि लाहौर में अब चूंकि काम है ज़रूर है बट वो ज़रा डिफरेंट तरह का है और थोड़ा कम भी होता जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी इंडस्ट्री का। सो कराची इज़ द हब। और ये एक बहुत अच्छी बात भी, क्योंकि बीवियां कहती नहीं नहीं मुझे अपने मैके से दूर नहीं जाना, या नहीं मुझे अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना। बीवियां बहुत इस बात पर लड़ती भी हैं कि शहर नहीं बदलना। सो दिस इज अ बिग सपोर्ट एंड बिग कुर्बानी, है ना? और सोने पे सुहागा ये कि हम दोनों को लाहौर बहुत ज्यादा पसंद है। सो और भी एक कंफर्ट भी है। हाँ एग्जैक्टली। मुझसे बोलना इधर नहीं रह सकती। बस फिर रोएगी, बस कर दो। फिर रुलाएगा। एक ब्रेक में भाई एक दफा रोना है तुमने। इतने पैसे दिए थे ना। पहले ही बदला। नहीं यार, बट मैं अपनी अम्मा मिस कर रही हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं बहुत मामाज गर्ल हूँ, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अम्मा को बुला लो ना थोड़े दिन, लड़ाई हो जाएगी। वो मुझे रोज कहती हैं कि मुझे बुलाओ मुझे बुलाओ मुझे बुलाओ, लेकिन हमारी रूटीन ऐसी है। ऐसी शूटिंग पे ले जाओ। देखो मैंने यही देखा कि यही बच्चियां यहाँ सोचा, काम करती हैं ना, तो मैंने कहा अगर तुम्हें बहुत मम्मा याद आ रही है और तुम नहीं जा सकती तो अम्मा को बुला लो इधर, और अम्मा को साथ शूटिंग पे रखा था। और पापा कहते हैं मजाक हो रहा है। मैं कहती नहीं, अम्मा आ रही हैं। अब मैं जाऊंगी उनको लेकर आऊंगी साथ में, चाहती हूँ कुछ दिन मेरे साथ। हाँ ना, बहुत जरूरी है। अब्बा को भी जरा रिलैक्स करो। अब्बा प्लीज आने दे। ओके भाई। हाँ भाई तुम्हारी बारी। किसकी? तो आप। ओके। ये आज बहुत याद करिए भाई अपने घर वालों को। बहुत याद। तुम्हारी बात करा देते हैं अभी, हौसला अभी करो। फोन पे बात अभी बात करा देते हैं। ट्रंक कॉल थोड़ी है, लॉरी तो मिलाना है। और फोन तो फोन होता है, लेकिन जो अम्मा पापा को हक करके आपको लगता है ना कि जो आप इतने दिनों से काम कर रहे हो, आप थके भैया, मतलब सिर्फ उनके साथ कुछ देर बैठ के ही आपको लगता है हर चीज सही है। जिंदगी की हर चीज अपनी जगह पर है, तरतीब से इनफैक्ट है। मैं भी बहुत अरसे से नहीं मिला हूँ, है ना? और ये बहुत मुश्किल that's very है। true. और आजकल जिस तरह से हमारा काम चल रहा है, 2-2 3-3 प्रोजेक्ट एक साथ शूट हो रहे हैं, और वो ऐसे ही आपको है। लगता है कि हम निकल ही नहीं सकते। रोज सुबह उठो, रात को वापस आओ और सो जाओ, रोज सुबह ऐसे ही। उठो, काम पे जाओ, वापस आओ, सो जाओ। वो वाली ज्यादा चीज काम होता है ना, और घर वाले नजर नहीं आ अम्मा रहे की हैं। गोद चाहिए होती है उस हाँ। वक्त, है ना? अच्छा, अब ये जो मेरा फ्रेंड है, ये मेरा बेस्ट दिखाओ फ्रेंड हमें है, तो अच्छा इसकी मुनीब। मुनीब अला मुनीब की तस्वीर होनी चाहिए ना, है ना? हाँ, मुनीब। मुझे पता नहीं था उसको कैसा लगेगा, तो अब उसको पता नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ। अच्छा, अब ये सारे मशवरों में एक चीज कॉमन है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसमें कुछ चीज़ों की शायद कमियां हैं या शायद बहुत ज़्यादा होंगी, तो ये जितने सारे हैं ना, ये मुझे वही सेम मशवरे देते हैं, क्योंकि मैं एक ही इंसान हूँ ना, तो मेरे में इन सबको वही चीज़ें नज़र आती हैं कि ये चेंज कर लो या तुम्हारे लिए ये होना चाहिए, तो इन सब के मशवरे तकरीबन सेम होते हैं। हाँ। तो इसीलिए मैं किसी का सब मिक्स करी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं रिपीटेडली एक ही बात करती हूँ। मुनीब का मशवरा मेरे लिए हमेशा ये होता है कि फोकस ऑन योर करियर। ओके, वो मैं नहीं बोल सकती आगे का, क्योंकि थोड़ा सा आप कहते हो कि यार लोगों की क्या परवाह करनी है ना, दोस्तों में जो होता है एक लैंग्वेज होती है कि यार मतलब लोगों का मत सोचो, अपना देखो, तुम्हारे लिए हर चीज, तुम्हारा करियर होना चाहिए, तुम्हारे मतलब इसने मुझे इस तरह सपोर्ट किया हमेशा कि लोगों का नहीं सोचना, जो तुम्हें सही लग रहा है ना, हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे वो अभी गलत है ना, हम साथ गिर जाएंगे लेकिन हम साथ हैं। तो ये वो वाले दोस्त होते हैं कि ये सही और गलत पे नहीं आते हैं, ये कहते हैं जो तुम्हें अभी अपने लिए ठीक लग रहा है ना, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैंने जब से होश संभाला है, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, और मतलब बेस्ट फ्रेंड, ये मेरी सहेली भी है, ये मेरा दोस्त भी है, ये मेरा सब क्लास कुछ फेलो था, पड़ोसी था, कजन, कैसे अच्छा, दोस्ती अब बहुत लड़ाइयाँ हो जाएंगी क्योंकि ये मेरा पूरा ग्रुप है, ठीक है, इसमें मुनीब है, सुहेब बाकियों का नाम क्यों लिया भाई तुमने? मुजम्मिल है, मैं भी ले रही हूँ। भाई बड़ा गलत बात है ये। डोंट से एनीथिंग। नहीं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे 5 नाम नहीं लिखे जा सकते थे, तो फिर मैं सबका नाम ले रही हूँ। आपको 5 नाम लेने चाहिए थे। सब है। देखो मुनीब, मेरी बात सुनो, और ग्रुप वाले बाकी लोग, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, हमें ऑप्शन दी गई थी कि हम जितने मर्जी चाहे नाम। ओके, नो, डोंट से एनीथिंग, ओके। तो मुनीब मेरी सहेली भी है, मतलब सब कुछ, लाइक मेरे लिए मेरे हर बैड टाइम गुड टाइम्स में वो मेरी एक ऐसी स्ट्रेंथ रहा है कि बस मुझे ऐसे लगता है कि उसका हर मशवरा, मुझे सभी याद आ रहे हैं क्योंकि मुझे घर जाना है। तो अब ये है कि ये इसके साथ मुझे बहुत अच्छे मशवरे मिलते हैं उस तरह से कि जो मैं चाह रही होती हूँ। वो कहता है तुम ये सुनना चाहती हो, मैं वही बोलता हूँ। प्रैक्टिकल मशवरे। हाँ, प्रैक्टिकल। अच्छा, वैसे ऐसा इंसान होना चाहिए आपकी जिंदगी में? अच्छा नहीं, कभी कभार आपको वही सुनना है जो आप सुनना चाहते हैं। आप उसी के पास लेकिन एक और भी बात है, एक और भी बात है, उस तरीके से और उस इंसान से सुनना चाह रहे होते हैं आप
जो आपके जहन में चल रहा होता है कि यार हाँ। इस बंदे से मुझे ये बात सुनने को मिल जाए, लेकिन उसी तरीके से जैसे ये इंसान बताएगा। लेकिन इसकी Seriously। और वो इट वर्क्स। हाँ। उसके अलावा 10 लोग आपको बोल रहे होंगे, आपको नहीं समझ आ रही होगी, वो इंसान बोल देगा, आपको समझ आ जाएगी। इसके अंदर एक चीज बहुत सख्त है जिस पे मेरी लड़ाई होती है इसके साथ, वो ये है कि इसको लगता है कि मैं सच बोलूंगा। लाइक अगर आप गलत है ना, तो मैं अपने दोस्त को ये नहीं कहूंगा कि हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं। वो कहेगा नहीं तुम यहाँ गलत हो। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं ये बोलूं कि तुम ठीक हो तो तुम ठीक हो। तो उसकी ये चीज बहुत हेल्प करती है लाइफ में कि वो आपको दोनों पहलू दिखाता है कि ये सही है और ये गलत है, लेकिन अगर तुम्हें गलत चल रहा है तो मैं साथ हूँ। तो उसमें मुझे ये चीज दैट बहुत इज हिज पसंद वे है। ऑफ डीलिंग विद यू, बिकॉज आपका दोस्त है, उसको पता है आपकी पर्सनैलिटी का। हाँ, that's why I'm दोस्त telling इसीलिए तो this होते हैं। कि उसको पता है कि मैं एक ही इंसान हूँ इन सबको, कि इसमें ये चीज़ कैसे हम मोल्ड कर सकते हैं, इसको किस तरह किसी चीज़ पर लेकर आ सकते हैं। तो ये सब बहुत चालाक हैं, इनको पता है क्या कैसे किस क्या तरह बात। मुझे हैंडल किया जा क्या सकता है। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। मुफ्त मशवरे आपके लिए यहाँ वेट कर रहे हैं। आप फिल्टर करें कि क्या इनको बताए हुए मशवरे आपकी लाइफ पर, वो कहते हैं कि आप फिट इन होते हैं पजल में, या यहाँ बताए हुए मशवरे आपकी लाइफ में फिट इन होते हैं, और फिर अमल करें, जिंदगी गुजारें अच्छी सी कामयाब। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप सुन रहे हैं हमारे मशवरे आपके लिए, और अगर आप भी चाहें तो सुना सकते हैं हमें अपने लाइफ के मशवरे। यहाँ मोमना और जैन दोनों अपनी अपनी लाइफ के मशवरे। तो तुम लोग अच्छे मशवरे तो बता रहे हो, लेकिन कभी किसी मशवरे ने डुबाया हो, भले नाम ना लो, लेकिन डुबाने वाले मशवरे भी तो बताओ ना। डुबाने वाले लोग हो सकते हैं, मशवरा नहीं हो सकता। एक्चुअली मुझे आपका नहीं पता, बट मैं मशवरे ना बहुत कम मानता हूँ वैसे लोगों के। मैं करता अपनी हूँ, क्योंकि आई एम एन एक्वेरियन और मैं जिद्दी हूँ। तो मैं भी एक्वेरियन हूँ Oh, और मैं जिद्दी नहीं हूँ, शायद हो गई हूँ बुढ़ापे में। नहीं भाई, मैं तो मानता हूँ, मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ, बिकॉज हमने ना आखिरी बात करनी होती है। हाँ। कोई भी कॉन्वर्सेशन हो, कोई भी डिबेट हो, तो आखिरी बात हमारी ही होनी चाहिए। तो एक्वेरियंस का जी तो आप, ये तो मुझे आज पता चला, यू आर आल्सो 31 जनवरी 23 जनवरी। बात सही है, बात खत्म हो गई, तभी तो बनती है मेरी आपसे। तो ये होता है, बट उसकी वजह से भी मे बी और एक अच्छा एक्वेरियंस का एक और होता है सीन, जो कि मुझे कुछ साल पहले पता चला। ये लोन वुल्व्स होते हैं, लाइक अच्छा? हाँ, अकेला करना होता है इनको, जहाँ भी पहुँचना है अकेले, उस मेहनत से और वो सारा कुछ अकेले दे। मेरे पीछे तो 11 लोगों की टीम है। नहीं, मैं टीम की बात नहीं कर रहा हूँ वो सारे, बट दे आर लोन वुल्व्स। ये तो लेकिन मॉर्निंग शो तो एक ही है ना। यही तो कह रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ मैं, यही तो कह रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र तो है, ये एहसान है। माशाल्लाह जब तक But रोजी है, जब माशाल्लाह। तक मोहब्बत है लोगों के दिलों में, हम यहाँ हैं। जब उनके दिल भर जाएंगे हमसे, हाँ, और तो फिर हम कहाँ? फिर हम but Aquarians don't open up to people very easily. हाय अल्लाह, मैं तो पूरी घर की कहानी सुना दी अपनी, नहीं, जिंदगी की लेकिन कहानी। वो असल जिंदगी की नहीं कहानी, सुनाई। हाँ, जो अंदर इंटरनली चल रहा होता है, असल वो बहुत दुख तो मुश्किल। आपने देखा ही नहीं। सिर्फ हंसी देखी है मेरी। क्लोज बनाए, निधर सीन शुरू हो गया। Oh my God. तो ये बुरा मशवरा तो अच्छा, बताएं बुरा जिंदगी में। अच्छा, ओके हाँ, बुरा कोई मशवरा, जिंदगी में कोई बुरा मशवरा नहीं, एक फनी इंसिडेंट हुआ था। एक नाम नहीं ले सकता मैं, डायरेक्टर का ये मशवरा। हाँ, सो ये एक प्रॉब्ली फनी, अगर मैंने गेस कर लिया तो मैं बता दूंगी नाम। नहीं अब तुम बात सोच समझ के तो बता। वो ना, अच्छा, मैं इनके पास गया ऑडिशन के लिए। उस वक्त तक मैंने एक्टिंग कुछ नहीं स्टार्ट की थी। आई वाज जस्ट डूइंग थिएटर, और अपना मैं काम कर रहा था डॉक्यूमेंट्री मेकिंग और फिल्म मेकिंग वाला सिलसिला। सो दिस वाज बैक इन लाहौर। ओके, आई थिंक इट वाज 2016 की बात है शायद, या 15-16 की। तो ना मैं मिला, बातचीत हुई, सब कुछ हुआ, डिस्कशन, ऑडिशन, ये वो। सो यार ऐ ना तेरा ये दंद ना टेढ़ा है। मैंने कहा मुझे तो आज तक ये किसी ने नहीं कहा, मतलब क्या करूं, क्या निकलवा दे, क्या निकलवा दे दांत, इसको ना यूं करा ले, मैं तुझे नंबर देता हूं। मैंने कहा हैं, मैंने कहा अच्छा। मैं बड़ा बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गया, बिकॉज नेचुरली उस वक्त था वो तक टीवी का डायरेक्टर। हाँ, तो उस वक्त तक ना टीवी पे खुद को देखा था पहले, ना कभी आया था, ना कुछ और। मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया। मैं सर 2 दिन बाद डेंटिस्ट के पास। निकलवा लिया आप? जी। कौन सा वाला? निकलवा लिया? Oh my God!
मैं इतना इम्पल्सिव था, कहाँ है वो निकला मैं हुआ दांत? इतना इम्पल्सिव था, मुंह में ही है और कहाँ होगा। तो अब मैं इनको कुछ ऐसा करवाऊं एक्टिविटी के मुंह पे पता चले दांत की तरह। तो ना वो नहीं बट आई गॉट ब्रेसेस और वो क्या उसको बोलते हैं यार, मुझे नाम भूल गया उसका, व्हाट इज इट कॉल्ड, ब्रेसेस नहीं बट वो एक उसका एक डिवाइस होती है, रिटेनर। Okay. सो आई गॉट पता है। रिटेनर्स मेड। हाँ। तो वो रिटेनर फिर मैं पहन के सोता था, वो काफी अरसा वो लगाए तो वो इट तो गॉट आपको फाइन, लगता है कि उससे कोई फर्क- बट वो नहीं, द पेन दैट आई वेंट थ्रू वो कुछ खराब वराब हो गया, सो बट देन इवेंचुअली वो तो सब ठीक हो गया, बट वो जो एक इम्पल्सिव डिसीजन था ना नहीं, मेरा, एक बात बताएं मुझे, उसके उससे बाद आपको खुद फर्क पड़ा देखने से? क्या उनका यार, मशवरा- उससे दर्द के अलावा दर्द के फिजिकल अलावा- अपीयरेंस में क्या कोई फर्क आया? नो आई एम एग्जैक्टली द सेम। और मैं हमने आज डायलॉग्स सोचता हूँ- पूरा मुंह खोल के थोड़ी बोलना होता है जनरली, जैसे हम हाँ, मतलब बात obviously। कर रहे होते हैं जनरली, हाँ। हम वैसे ही करेंगे ना बात, अब पूरा मुंह खोल तो हाँ तो दांत मैं- पे नहीं, लेकिन एक बात बताऊं, आप लोगों को दांतों से बहुत फर्क पड़ता है। हाँ। हम मुंह खोल के ऐड वो नहीं करते, obviously। लेकिन देखो, अगर जो है ना, लाइक जब आप हंस रहे हो, बोल रहे हो, तो आपके दांत भी नुमाया हो रहे हैं। वो आपकी इवन मेरे personality- उसमें Self था confidence की बात गैप होती था है। बहुत ज्यादा बचपन से, वो एक होता है ना कि एक बच्चे के मतलब वो था, तो फिर मैंने भी अलाइनर्स हाँ। और चीजों के साथ उसको बिल्कुल नहीं, बाइंड लेकिन कर जैसे लिया था। तुम्हारे साथ कोई वक्त गलत मशवरा दिया हो, मेकअप ऐसे कर लो, अब नए नए ये आते तो बहुत हुआ है। हाँ। ये तो बहुत ही हुआ है, क्योंकि जब आप नए आते हो आपको खुद नहीं पता होता आपकी Obviously। स्किन टोन क्या है, आपका हाँ। क्या है क्या। मुझे लोगों ने बहुत बुरी बुरी शक्ल बनाई है मेरी, क्या चुड़ैल जिन आप जो मर्जी कह लें, क्योंकि अब ये हो गया कि अब खुद मुझे पता है कि मेरे लिए क्या, मैं अपना मेकअप खुद करती हूँ ज्यादातर। तो अब मुझे खुद पता है कि यार कितना मिनिमम होना चाहिए मेरे जैसे फेस के ऊपर। हाँ। डार्क चीजें नहीं सूट कर सकती हूँ, बिल्कुल आंटी लुक हो जाती है मेरी। इवन मैं कोई ब्राइडल में भी रेड लिपस्टिक लगा लूँ ना तो मैं बड़ी ऑफ लगने लग जाती, मुझ पे सूट नहीं करती रेड लिपस्टिक और ये सब डार्क कलर्स। तो वो ये वाले मशवरे बहुत बुरे बुरे मिले मैं कि ये कर लो। एक बार ये डायरेक्टर वाली बात है, शुरू शुरू में आपको नहीं पता होता। हाँ। मैंने बोल कफारा के बाद एक प्रोजेक्ट साइन किया था, तो मेरे बाल काफी लंबे थे, हाँ। ठीक है, उससे पहले। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें तो शॉर्ट बाल चाहिए, तो मैं जाके बाल कटवाए Oh, you know। और मैंने इतने इतने करवाए थे, मतलब मैं आपको इतने से बता रहा इतने हूँ, करवाए ये थे क्योंकि फाइन। करती और मेरी अम्मा के मतलब उनका रो रो के बुरा हाल, मेरी मेहनत सारी बर्बाद कर दी, ये क्या कर दिया। और मैंने बिल्कुल इतने इतने करवाए थे। Oh my God! और वो वो बड़े कौन सा ही- ड्रामा था जो ये इतने करवाए तुमने? A+ के लिए किया था मैंने, अल्लाह, ये तो वो फिर मैंने इसमें लड़की। और वो भी जब गलत आप मशवरा ही था। आप जब आप कैसे शुरू कर कर लेते रहे होते हैं? हैं, मैं समझ रहा हूँ वो क्या कह रही है। जब आप शुरू कर रहे होते हैं ना, आपको जो डायरेक्टर सही या जो था पहला ना, बंदा मतलब- प्रोड्यूसर कोई मिल रहा होता है, आपको जो मशवरा देता है ना, आप कर जाते हैं वो मशवरा नहीं होता, वो आपको कन्विंस कर रहे होते हैं हाँ, कि भाई हाँ। कॉन्फिडेंस देते हैं जी, कि जी, ये जी, जी, परफेक्ट ये लगेगा करो, तुम ये पर। करो। ना, ये आप लोग कर रहे हैं एक्टिंग की बात, फील्ड की बात। मेरी मंगनी थी, आपका एक मंगनी हो रही है, आपकी Important यंग day। एज है, इम्पोर्टेंट डे है, बहुत ग्रैंड मंगनी थी। मैं घर की सबसे बड़ी शादी मेरी अम्मी के घर में, अब्बू के घर में पहली दफ़ा हो रही है वो। तो मेरा जोड़ा जो है यासर वालों ने दिया था, वो पर्पल कलर का था। तो मेरा बहुत खूबसूरत मेकअप साइमा और हुमा होती थी, वहाँ से उन्होंने मेकअप किया, हल्का हल्का आंखों का पर्पल किया, पर्पल जोड़ा था, और उन्होंने लाइट पिंक लिपस्टिक लगा के मुझे भेज दिया घर पे। अब जो मंगनी के वेन्यू पे पहुंची तो मेरी खाला आ गई, हाँ पिंक नहीं, चलो मैं तुम्हारी पर्पल लिपस्टिक लगा दूँ। जस्ट इमेजिन, पर्पल लिपस्टिक। अब मैंने उनकी बात मानने की कोशिश की, मैंने कहा अच्छा खाला है ना मेरी, प्यार होता है ना उनसे। अच्छा खाला ने वो पर्पल कलर की वो लेकर आ गई पेंसिल। जैसे ही उन्होंने मेरे करीब आई, मेरे अब्बू पीछे से आ गए। अब मेरे अब्बू डायरेक्टर है तो उनको थोड़ा सा मेकअप का सेंस इसलिए है कि वो हीरोइने वगैरह उनके सामने। अब्बा ने कहा सुनो नेता इधर आओ जरा। तो मुझे कान में खुसर पुसर की खबरदार जो पर्पल लिपस्टिक लगाई, खबरदार जो पिंक लिपस्टिक सॉफ्ट लुक दे रही है। और वो मेरे अब्बा ने मुझे समझाया, तो वो मतलब आपकी वो बेचारी खालाएं या जो आपकी चाचियां, वो मोहब्बत में प्यार में उनका करी। थॉट प्रोसेस अलग होता है ना, वो जरा अपने तरीके से Yeah, सोचती that's होती है। right. लेकिन सबके एस्थेटिक्स अलग होते हैं। एग्जैक्टली। ना तो हमेशा आपके प्यार करने वाले भी कभी कभार सही नहीं होते, तो वो अल्लाह खाला देखना तो कभी सही नहीं होता। तो वो खुद बहुत अच्छा करती थी भेजें makeup भेजें और ये वो- क्लिप काट के खाला को। हाँ। अरे यार मैं तो बोल देती हूँ, उसके बाद मेरी लड़ाइयाँ हो जाती। मेरे cousin होता है। जानने वाले थे, उनकी शादी में होता है। खाना खत्म हो गया था, मैंने उनका बोल दिया। अब मैं उनसे छुपती फिरती हूँ जब भी जाती हूँ ना कहीं,
चुपती फिरती हूँ मैं कि अच्छा ओ अब वो मतलब यूट्यूब से भी नहीं हट सकता, मेरी जिल्लत हो लेकिन गई मैं है। चाहती हूँ कि मैंने एक करेक्टर किया है जो मैं आपसे भी डिस्कस कर रही थी, उसमें बहुत ज्यादा वो मुंह फट होती है, उसको लगता है कि जो उसके दिल में आता है उसको कह देना चाहिए। उसके बाद से मेरी जिंदगी बड़ी आसान हो गई है। मुझे ऐसे लगता है कि जो मेरे अंदर है ना, मुझे बस बोल देना है। मैं अंदर रख के ना खुद घुट के नहीं मर सकती कि मैं अंदर रखी हूँ, मुझे ये फील हो रहा है। अब मैं कहती हूँ आ जाओ, अब मैं समझ आ आई जाओ। डरते क्यों है, या आंखों की वजह से डर नहीं है। अब मत ये तो भी मतलब कितने महीने होंगे, 7-8 महीने होंगे वो करेक्टर करते हुए, वो तो मैं आधी पागल हो गई हूँ उस लेकिन एक करेक्टर मैं के बात बाद। बताऊं लोगों को, ये जो पर्सनालिटी है ना, इससे डरना नहीं चाहिए। बहुत नुकसानदेह वो लोग होते हैं जो आपको ऊपर से कुछ और नजर आते हैं और वो अंदर से कुछ और होते हैं। सबसे ज्यादा जिंदगी में आपको नुकसान उन लोगों से पहुंचता है जो आपको नजर आ रहा है ना कि यार ये तो है ही ऐसा। एक और किस्म के लोग होते हैं जो सिर्फ चुप होते हैं। ओरे बाप रे, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। एक होता है ना कि मुंह पे कुछ है पीछे कुछ है, एक होते हैं जो चुप होते हैं क्योंकि उनका ना आपको हाँ पता है, उनका ना आपको ना पता है। वो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं और आपको नहीं पता कि कौन आपकी शाखें किधर काट रहा है। यस, तो वो वाली चीज है। तो ये था तुम्हारा मशवरा और ये था मेरा मशवरा। अब आइए आपके मशवरे की तरफ। अच्छा जी, सो नेक्स्ट दीज टू पीपल आर रियली क्लोज टू मी, मेरे भाई और भाभी। करीब आजे, करीब 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 आई, करीब आई, करीब आई। कहाँ दे रहे हो पिक्चर तुम लोग? अच्छा, है ना इनके पास। इतना स्लो मोशन। ओह है तो फिर पहले क्यों नहीं दी? जी हाँ, सबके अम्मा अब्बा की भी तस्वीरें तुम लोगों ने पहले नहीं दी, मैंने यही प्लान किया था। हाँ। ओके, हाँ ये सही क्वालिटी की आई ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ भाई बताएं भाई। तो अच्छा भाई और भाभी का मैं अलग अलग बताऊंगा। पहले मैं बताता हूँ भाई का। सो भाई का ये है कि ही इज रियली प्रैक्टिकल। हाँ। और इस भाई से मेरी सबसे ज्यादा अच्छी दोस्ती है। वो होता है ना कि आपके अब 6-7 भाई बहन हो तो किसी एक से आपकी ज्यादा बनती है बड़ा। सो इनसे मेरी सबसे ज्यादा बनती है और एक कंपैटिबिलिटी होती है ना, दोस्ती वाला फैक्टर। इवन दो ही इज a lot older than me। अच्छा, बहुत बड़े हैं मुझसे, बट इनके साथ एक अब बहुत बनती है ना, बनती है। बट वी आर लिटरली जस्ट लाइक फ्रेंड्स। एक वो भाई वाला फैक्टर अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। लेकिन एक और चीज है कि मैं और इनकी बीवी को भी लगता है कि मैं इनका तीसरा बेटा हूँ। इनके 2 बेटे हैं अलग पहले। यू लकी। ठीक है। सो वो तो घर वालों को भी पता है और इनकी बेगम को भी पता है, भाई को खुद भी पता है कि मेरे 2 नहीं मेरे 3 बेटे हैं। जैन भी है, जैन सबसे बड़ा बेटा है, उसके बाद 2 है। सो मशवरे कुछ प्रैक्टिकल होते हैं ना जो मुझे, या कहीं मैं फंस रहा होता हूँ या कोई ऐसी चीज, सो वो फिर मैं भाई से मशवरा लेता हूँ। अच्छा, एक और जो वेरी इंटरेस्टिंग मशवरा जो पहले वाले मशवरे से कनेक्ट करता है, मुझे फिल्म मेकिंग पढ़ने का मशवरा भी भाई ने दिया था। अच्छा। हाँ, एंड टू परसू दिस एज अ करियर। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि यार क्या करना है आफ्टर ए लेवल्स। आपको होता है ना कि कुछ बच्चों को पता होता है, अब मुझे था यार मेरा एप्टीट्यूड इस काम में है। और ए लेवल्स के दौरान ही और उसके बाद ही मैंने थिएटर भी करना शुरू कर दिया। सो आई वॉज वेरी कंफ्यूज्ड। तो उसने कहा तू क्या क्या करना चाहता है, क्या सीन है? मैंने कहा यार मजा तो इसी में आ रहा है, तो कर फिर यही कर। अम्मी अब्बू मैंने कहा तो मैं मना लूंगा, तो फिक्र ना कर, इजी हो जा। मैंने कहा अच्छा यार ये तो बड़ा कॉन्फिडेंस दे रहा है भाई। तो उस वक्त तक वो अपनी प्रैक्टिकल फील्ड में आ चुका था। अच्छा, तो मैंने कहा यार करते हैं फिर। तो आफ्टर दैट फिर मैंने ये वाली यूनिवर्सिटीज एक्सप्लोर की, ये कोर्सेज एक्सप्लोर किए, रिसर्च की कि कहाँ क्या होगा, रिसर्च की कहाँ क्या किधर। तो वहां पे फिर इवेंचुअली वो आपको पता है फिर अल्लाह ताला ने भी लिखा होता है, आपके दिल में भी डाल देता है लमिया। सो वो इवेंचुअली फिर एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस। तो वो जो चीज है वो यहाँ से आई, यहाँ से भाई कॉन्फिडेंस भी है ना। ओके भाई तुम बताओ नेक्स्ट मशवरा। हाँ आ गया फाइनली। अच्छा, आहा अब्बू का मशवरा अभी रखा है, ये देखें इस पे ग्लू भी अभी नहीं सूखी है। अब ये दिखाएं भी नहीं प्लीज इसका रखा। क्लोजअप। How do you know? How do you know? अब्बू का मशवरा मुझे मिलना है तुम्हारे अम्मी अब्बू से, है ना? तस्वीर तो दिखा दो मुझे, ब्रेक में दिखा देना। हाँ दिखाऊंगी। अब्बू इज जान। उनको लगता है कि मुझे मम्मा से बहुत ज्यादा प्यार है, उनसे थोड़ा कम है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे उनसे उन दोनों से बहुत ज्यादा प्यार है, इस दुनिया की हर चीज से ज्यादा। जैसे वो अपने बच्चों को करते हैं उस तरह उनके बच्चे उनसे करते हैं। गवाह भी हैं हम। हाँ मुझे बहुत प्यार है। और अब्बा के मशवरे बहुत मासूम होते हैं लेकिन वो
बेटी कभी उन्होंने ऐसे समझा के नहीं बोला कि तुम बेटी हो तो तुम नहीं है। उन्होंने मुझे कभी बेटी वाला मुखातिब ही नहीं किया, बेटा लाइक शुरू से कि मेरा बेटा, और वो मुझे वो बेटा टाइप वाली फीलिंग आती थी। और मैं हर बात बाबा से शेयर करती थी जब तक मैं 10th क्लास में थी, हर चीज़ छोटी छोटी बड़ी हर बात, मेरी दोस्त ये मेरा मैं बाबा की बेस्ट फ्रेंड होती थी। फिर जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई तो फिर मैं मम्मा के क्लोज हो गई, तो बाबा को लगता है कि मैं मम्मा की हूँ और छोटी वाली वो बाबा की। जैसे शो में लास्ट टाइम हमारी लड़ाइयाँ हो रही थी और मम्मा ने मेरे लिए जवाब दिए थे, तो वो ये होता है। लेकिन मेरे अब्बा का हमेशा मशवरा होता है कि मेरे पापा बहुत छोटे दिल के हैं, तो उनको लगता है कि बस किसी का दिल ना दुख जाए, किसी को ये मत कह देना। ये मतलब मेरे अम्मा अब्बा ने हमें बड़ा ही ऐसे किया। मैं कहती हूँ कि बाकी जो 3 हैं वो खुद में ही बहुत है मेरे बहन भाई के, भाई हम खुद ही निपट लेंगे। लेकिन जो मैंने, क्योंकि मैं पहला बच्चा थी, तो वो जो एक वो होती है ना एक चीज़, उनसे जो एक मासूमियत मुझे सबसे पहले मिली, कि जो वो भी उस टाइम भी वो भी यंग थे, उन्होंने मुझे उस तरह की पहला अपब्रिंगिंग दी। बच्चा था ना, हाँ, तो उन्होंने तुम्हें बहुत ऑर्गेनिक पाला है। एग्जैक्टली, तो वो वाला था सीन। और मुझे ऐसा लगता है कि बस सारी उनकी वो जो थी ना चीज़ें वो मुझ में है कि मैं बहुत चालाक नहीं हो सकती, मुझे उस तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट करना नहीं आता। और जो बाबा का ये होता है वो बस फटाफट से बोल देते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है। मतलब अगर किसी ने उनको चाय नहीं पूछी घर में, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, किसी ने पानी नहीं ला के दिया, मुझे किसी ने पानी ला के दिया तो मैंने नहीं पिया। लाइक वो इस तरह के हैं कि वो बोल देते हैं। तो मुझे ये चीज़ उनमें से है कि मैं अपने अंदर कुछ भी नहीं रख सकती, मुझे फटाफट बस बोल के खुद को हल्का कर देना। मम्मा की आदत है कि कोई बात नहीं करेंगे, तो बाबा से मुझे हमेशा काम के हवाले से नहीं कोई इतने मशवरे मिलते कि ये कर लेना, ये सही है, ये गलत। एज अ पर्सन वो मुझे, हाँ, कि उनका ये होता है कि मेरे बच्चे अलग लगने चाहिए। बड़ों, सबसे बड़ी चीज़ उनकी ये होती है कि बड़ों की इज्जत करो। लाइक बड़ों के, किसी का भी बाप है या किसी की भी माँ है ना, वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारा बाप है। लाइक वो उन्होंने खुद भी पूरी ज़िंदगी ऐसे किया, किसी के भी माँ बाप है उनको लगता है कि मैं अपने माँ बाप की कमी इनसे पूरी कर रहा हूँ, मैं इनको इज्जत दे के इनसे प्यार जो ले रहा हूँ वो मुझे मिल गया। तो निदा ये चीज़ मुझे अल्लाह की तरफ से मिली है कि मुझे इतनी माँओं का प्यार मिलता है। जब मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ये मुझे मेरी बाप की तरफ से मिला है, कि उसने हर बड़े आदमी औरत को अपनी माँ, अपनी बहन, अपना बाप की तरह ट्रीट किया। तो जब मैं बाहर जाती हूँ ना, लोग मुझे उसी तरह बच्चों की तरह प्यार देते हैं। तो वो कहते हैं ना, वो पूरा घूम के मेरे तक आता है। जैसे माँ बाप करते हैं ना, वो आपको आता है इन रिटर्न। तो वो मुझे लगता है कि मुझे ये जो सारी मोहब्बतें मिलती हैं ना मेरे फैंस से, जितना बाहर जाते हैं, आंटियाँ आपके मुँह चूम रही हैं, आपके हाथ चूम रही हैं, प्यार करें, मुझे लगता है वो घूम के मेरे तक आता है। तो मेरे अब्बा की ये आदत मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। और आई थिंक यही एक, वो जो एक्शन है, यही एक मशवरा है कि तुम्हें भी जिंदगी ऐसे ही गुजारनी है कि बड़े सबसे पहले होने चाहिए। वो और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जो इनोसेंट होते हैं ना, जो सीधे होते हैं, जो चालाक नहीं होते, कोई क्राइटेरिया नहीं है कामयाबी का चालाक होना। बहुत सारे चालाक लोग दुनिया में कहीं भी नहीं होते, उनको कोई भी नहीं पूछता, उनकी चालाकी, उनकी बिटरनेस, उनकी नेगेटिविटी की वजह से। लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव लोग जो इतने समझदार और चालाक भी नहीं होते, वो कहाँ बैठे हो जाते हैं। बस मेरे अब्बा की ये कि वो कभी किसी के साथ ऐसे नहीं कह सकते कि तुम गलत या तुम, वो बहुत पोलाइट हो जाते हैं कि नहीं बेटा या माँ जी, बहन, पॉजिटिव है वो हाँ, उनको लड़ाई झगड़ा वो सब नहीं। पर जब उनका फिर जाता है, फिर उनको कोई काबू नहीं कर सकता। वो आई थिंक वो फिर एक हर किसी का नेचर है वो। हाँ, आप अगर उनको करोगे फिर, लेकिन वो हर किसी में नहीं होता। कुछ लोग हैं जो ज्यादा लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं, बट हमारे अब्बा नहीं। कभी अब्बा से मार खाई है या अम्मा से खाई है? कभी भी नहीं। मैंने तो, मुझे नहीं याद, मुझे अम्मा से कोई एक आधा थप्पड़ पड़ा होगा बचपन में, मतलब मुझे याद नहीं है। हाँ, मैं बहुत घरेलू किस्म की थी बचपन से, मामा's गर्ल। हाँ, तो फिर कोई मसले नहीं होते थे कि अम्मा से भी मार, अब्बा घर होते नहीं थे, अम्मा से क्या ही मार पड़नी थी जब सारी मम्मा's गर्ल वाली हरकतें। रिमशा को होता था क्योंकि वो बहुत जिद करती थी, खाना खाने में, हर चीज में उसका नखरा होता था, उसको बढ़ जाती थी। ये अच्छी वाली बच्ची। ये मम्मा ने खुद शो में बोला हुआ कि मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैं बिल्कुल नखरे। मतलब ये ऑन रिकॉर्ड है, ये हमारे पास सबूत भी है। ठीक है, ठीक है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ मुफ्त मशवरों के लिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी, यहाँ मुफ्त मशवरे आपको हमारे पास से मिल रहे, क्योंकि हमें भी ज़िंदगी में बहुत सारे मुफ्त मशवरे मिले। और वो अगर हम जहाँ अभी हैं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारे लोगों से बेहतर लाइफ गुजारे। सो ये उन मशवरों की वजह से ही है। और हमने फ़िल्टर की अपनी लाइफ में वो मशवरे जो हमें, जिन पे अमल करना चाहिए था वो हमने किए, जिन पे हमें अमल नहीं करना चाहिए था, शुक्र अल्लाह का, वो हमने वो नहीं किए। अब किसकी बारी है? बताएं। ज़ैन, आप बताएं। आ जाए भाई।
यार बीच बीच में एक आध मशवरा वो भी बताओ ना जिस पे अमल नहीं किया, जिससे बचे। नाम मत लो भले उन लोगों का। नहीं, नाम लेने में भी कोई मसला नहीं है, मैं तो तस्वीर भी दिखाने को तैयार हूँ। ये कौन है भाई? ये इज वन ऑफ माय ओल्डेस्ट फ्रेंड्स, माय बेस्ट फ्रेंड शाहरुख है इसका नाम। ही इज आल्सो अ फिल्म मेकर। अच्छा मशवरा दिया कि बुरा? फंस गए शाहरुख। तो भाई जी से जब भी प्यार मोहब्बत का कोई भी मशवरा उसको लेना होता था, प्यार मोहब्बत का मशवरा जब भी वो मेरे पास, मैं आप पूरी बात नहीं सुन रही है, वो मेरे पास आता था। जब मुझे कोई मशवरा लेना होता था तो मैं शाहरुख के पास जाता था और हम दोनों एक दूसरे को उल्टे पुल्टे अजीबो गरीब मशवरे दे रहे होते थे, जिसकी वजह से मुश्किलात भी आई हैं। फ्लैशबैक आ रहे हैं मुझे बहुत। बेगम ऑफिस गई नहीं है ना? हाँ क्या बात? हाँ हेलो क्या? नहीं बट खैर, नो, शी ऑल्सो नोज शाहरुख एंड वी ऑल ऑफ अस आर गुड फ्रेंड्स। बट कुछ आपके दोस्त होते हैं ना जिनसे आप शेयर कर सकते हैं हर चीज। सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियां ने ऐसे अच्छे दोस्त दिए हैं, ऐसे अंडरस्टैंडिंग दोस्त दिए हैं कि कुछ भी ऐसी कोई चीज हो ना तो पहली कॉल शाहरुख को जाती है। एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट कॉलेज यूनिवर्सिटी डेज की बात कर रहा हूँ। उन दिनों में तो हम पूरा दिन साथ होते थे, तो कोई भी ऐसी चीज हुई है तो भाई बैठ जा, हाँ भाई बैठ गए चाय पे, और फिर जो डिस्कशन हो रही है, अजीबो गरीब मशवरे चल रहे हैं और उनमें काफी दफा हमें ठोकरें भी लगी हैं। अल्लाह ठीक है। अच्छा मैं एक आदमियों की बात करूं जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, कभी कभार शादीशुदा मर्दों के जो दोस्त हैं वो उनको ऐसे मशवरे देते हैं, बीवियां बड़ी तपती है ना कभी कभार मियाँओं के दोस्तों से, क्योंकि घर में जो है कहते हैं कि आग लगाने में औरत का हाथ होता है। दिस इज रॉन्ग। कभी कभार घर में आग आदमी लगाते हैं, तो आदमी दोस्त जब शादीशुदा आदमियों को मशवरे देते हैं ना तो वो कभी कभार बहुत जहर घोल देते हैं लाइफ में। आई थिंक ये जो हमारे बैचलर लाइफ के जो दोस्त होते हैं ना, ये हमें एक वो होता है जो समझ रहे हैं, और ये जो आप दूसरे रिलेशंस के फ्रेंड्स पर से आ रहे हैं ना, मुझे तो इन लोगों के बारे में बात करना ही पसंद नहीं है, क्योंकि इनको लगता है कि वी नो बेटर। यस हाँ भाई, तुम कैसे बेटर, एक उसका बेटर हाफ है, उससे ज्यादा तुम कैसे वी नो बेटर। भाई तुमने उसका वो सब नहीं देखा जो वो उसके साथ सफर करिए या वो उसके साथ कर रहा है, तुम्हें क्या पता है ना। एक आप अपनी मेंटल थॉट अगले के ऊपर कर देते हैं, इम्पोज कर देते हैं, हिप्नोटाइज कर देते हैं। एग्जैक्टली, हिप्नोटाइज हो जाते हैं कुछ लोग। दारा मैं उन सब लोगों से कहूंगी कि जिंदगियां बर्बाद नहीं नो बट अच्छा, एक और बड़ी इसमें से इंटरेस्टिंग चीज निकलती है और मैं अपने इंटरेस्टिंग मियां पॉइंट को भी यही निकलता कहूंगी। है। बस हो गई बात। यार एक ज़माने में मेरे मियाँ भी बहुत फजूल मशवरों पे अमल करते थे, और जब वो फजूलियात ज़िंदगी से हटी हैं, हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतर हुई है। तो वो और मैंने कभी कभार अपने अब्बू के मशवरों पे अमल किया। मेरे बाप बेटी और बाप का रिश्ता ऐसा होता है ना कि बाप जो होते हैं ना वो बस मेरी बेटी जज्बाती होते हैं। तो उस वक्त बेटियों को ये अंदाज़ा नहीं होता कि यार ये तो आपका बाप है जो आपको परी समझता है। तो वो अगर बाप कभी, मेरी अम्मी नहीं देती थी, अम्मी कहती लड़के आ गई है चलो जाओ, मैं नहीं सुनी तुम्हारी बात, मुझे नहीं सुनाया करो भाई, अपने घर की बात अपने। और मेरी अम्मी ने, अब मैं रियलाइज करती हूँ, इतना अच्छा चली जी, क्योंकि उनके इंतकाल पे मेरा मियाँ रो रहा था, तो इतना अच्छा रिलेशन था एक दामाद और सास का, क्योंकि मेरी अम्मी ने कभी इंटरफेरेंस नहीं की मेरी जिंदगी में। अम्मी ने कहा मुझे नहीं सुनना, करते करते मैं खुद ही लुढ़क पुढ़क के सीखी जिंदगी, ये प्रैक्टिकल लाइफ। और अब्बा मेरे होते थे, हाँ मेरी बेटी वो वाला। तो वो फिर मैं अब ये रियलाइज करती हूँ कि कभी कभार अम्मी अब्बू इतना आपसे प्यार करते हैं, वो आपकी उस मोहब्बत में आपको गलत मशवरे देते हैं, फिर आप उस पर अमल भी करते हैं। हाँ अमल कर जाते हैं, बट खैर अब मैं चूंकि अपने एक दोस्त की बात कर रहा हूँ, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें से निकलती है कि फ्रेंड्स आर द फैमिली दैट यू चूज। ठीक है, सो अपने गिर्द अच्छे दोस्त होना और रखना वो इतना ज़रूरी है बहुत, और वो सिर्फ तभी हो सकता है जब इनिशियल या अर्ली स्टेजेस पे माँ बाप आपको इंसान या तो परखना सिखा दें या आपको खुद बताएं, जिससे मेरी अम्मी बताया कि ये दोस्त नहीं ठीक, ये इंसान नहीं ठीक, तो आपको समझ आना शुरू हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो ब्लेस्ड दैट आई हैव फ्रेंड्स लाइक शाहरुख, लाइक अ लॉट ऑफ अदर फ्रेंड्स, जो कि इतने अच्छे लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, फैमिली ओरिएंटेड भी हैं और वैसे भी,
So it is so important to have good friends and good company. ये तो है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मशवरे के अलावा भी आपकी जो आपका इमेज है ना, वो आपके साथ जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, वो आपका इमेज बिल्डिंग है। Yes, कि आप कैसे लोगों के absolutely. साथ उठते बैठते हैं, कि आप और बिगड़े आई हुए थिंक लोगों के आपकी साथ बैठ रहे आइडेंटिटी हैं। नजर आती है कि आपके दोस्त किस तरह के हैं। Absolutely. और कुछ दोस्त बहुत लाइक आपकी आइडेंटिटी को मैं कहती हूँ तबाह करके रख देते हैं। अगर उनको ये कहना पड़ जाए कि वो ये मेरा दोस्त है, ये मेरे दोस्त हैं, तो ऐसे दोस्त को का जिंदगी में फायदा कोई ही नहीं है मकसद कोई। ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है, बल्कि आपकी आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं वो लोगों के सामने। Absolutely. अब आप बताएं भाई, उसका यहाँ तो भी हो गई ना चलेगा। कहानी शाहरुख। हो गया हो गया शाहरुख ने। हो गया। कोई भी आई नो शाहरुख ना एज वेल, तो मतलब दोनों ने एक दूसरे की love life बर्बाद की है। मैं वही सोचने की कोशिश करी, इससे मुझे फिर भी थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था कि चलो लव लाइफ वाला, मैं शाहरुख के बारे में सोच रही हूँ तब से कि ओके नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, डायरेक्टर बहुत मिली अच्छा, हुई ना। और एक यंग बच्चियों को मैं एक मशवरा दूंगी। यंग बच्चियों की जो यंग दोस्ती होती है ना, वो बड़ा फंसा देती है उनको, गलत लोगों में फंसा देती है। इन द सेंस, यार बड़ा अच्छा यार तुम्हारे साथ सिंसियर है ये, तुम्हें क्या पता, तुम उसकी हम उम्र हो, तुम्हें क्या पता। मैं बहुत सिर्फ tricky ये होता है। बात जानती हूँ कि आपको सबसे मतलब लाइफ के इस एज में आके, इस हिस्से में आके, या चंद दिनों में मुझे ये एहसास हुआ है कि आपकी ज़ात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप अपने आप को इज्जत देते हैं ना, तो फिर सामने वाले को देनी पड़ती है। Absolutely. व्हेन यू थिंक कि कोई भी इस दुनिया में हर बंदे से ज़्यादा कोई एक आपको इम्पोर्टेंट है, कोई दो आपको इम्पोर्टेंट है, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं हो सकते तब तक जब तक आपने अपनी इम्पोर्टेंस नहीं। जब आपकी कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर वो 2 4 10 3 4 10 15 क्या कर लेंगे। बिल्कुल। आपकी अपनी वर्थ होनी चाहिए, आपके लफ्जों की एक वर्थ It's also होनी very important चाहिए। to love yourself, by the या way. Very important. अपना फेवरेट, मैं अपनी फेवरेट। Yes. और ये सबको होना हाँ, होना चाहिए, चाहिए किसी भाई। एक को नहीं, बहुत सबको। जरूरी और है। अपने आप को इतना भी प्यार मत करो कि सामने वाला नजर ना आए। हाँ। उतना प्यार जितना एक आपको एक इंसानियत मैं आना अपने रही। साथ भी रखनी मैं आना है, रही। बस इतना वो वाली। कि अपने आप को डैमेज मत करो। हाँ, ओके माय क्यूटी। ये कौन है भाई? मेरी Hi, फ्रेंड है दोस्त। या, मरियम। और ये मुझे छोटी है, लेकिन मैं इसने मुझे कोई मशवरा नहीं दिया, तुम देती लेकिन होगी इसको मशवरे। हाँ, मैं इसके साथ बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, पता नहीं क्यों। मतलब हालांकि इसकी फैमिली भी मतलब है बड़े ये लोग कि भाई नहीं, मतलब इसको बड़े अच्छे तरीके से सब ट्रीट करते हैं, और वो भी एक एजुकेटेड फैमिली से होना, और जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं एक एज की लड़कियों पर, वो इस पर बहुत ज़्यादा थी। और वो था ना, बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि नहीं भाई ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे हम भी करते थे उस एज में। तो मरियम के साथ रहकर मुझे ऐसे लगा कि मुझे अपना आप नज़र आता है। जैसे आप कहते हैं ना कि माओं को पता चल जाता है, जो छोटे होते हैं ना, जब वो कोई हरकत करे तो ना आपको फौरन पता चल रहा होता है कि ये अभी इसकी एज है, ये ऐसे करेगा। तो इसके साथ रहकर मैंने अपनी उन सारी चीज़ों को, जैसे मैंने एक वो टाइम गुजारा था, मैं इसको देख के मुझे अच्छा लगता है। और दूसरा ये कि ये मेरी लाइफ के सबसे वर्स्ट टाइम पे मेरे साथ थी, जब आई थिंक सब थे, मतलब मेरी फैमिली इर्द गिर्द सब, जब आपको लगता है कि हर चीज़ डिस्ट्रॉय हो गई है और मतलब यू कांट डू एनीथिंग इन योर लाइफ, और मतलब लाइफ इज़ ओवर हियर, तो वहाँ पे मरियम और अली है नेक्स्ट। तो ये दो लोग, क्योंकि मैं काम के सिलसिले में बाहर थी, तो ये दोनों मेरे साथ थे। मेरी फैमिली थी मेरे साथ उस टाइम पर, लेकिन जिस तरह इन दोनों ने मुझे झेला है, मतलब मैं समझती हूँ कि कोई मेरा जितना मर्जी क्लोजेस्ट होता वो कहता है यार बस, लेकिन इन दोनों ने मुझ पर कभी गिव अप नहीं किया। तो ये मशवरा नहीं हो सकता, ये एक कहते हैं ना साथ है, साथ कि एक देने वो वाले। साथ है कि मेरे लिए ये हर मशवरे से ऊपर था, कि मुझे उस वक्त मशवरे की ज़रूरत नहीं थी, मुझे साथ की थी। और इन दोनों ने मेरा बहुत साथ ये दिया। कितनी अच्छी बात है कि कभी कभार आपको मशवरों की नहीं, साथ की ज़रूरत होती है। और आपके मूड स्विंग्स हो जाते हैं जब आप डिस्टर्ब होते हैं कहीं ना कहीं अंदर से, तो आपके मूड स्विंग्स हो जाते हैं, क्रैंकी और हो तब जाते से हैं, लेके चिल्ला अब रहे तक होते हैं। शी इज विद मी ऑल द टाइम। मेरे साथ रात तो के शहजादी 4 है बज मेरी। रहे हैं, 3 बज रहे हैं। मैं कभी डिप्रेस हूँ, कुछ जो बेचारी पे गुबार है वो उसी पे निकलता है। मेरा शहजादी मेरा पाना है। एक पाना नहीं होता, पंचर है टायर, चलो लगाओ। होता है, ये होना चाहिए हाँ, ऐसा। तो ये हमेशा मतलब एवरी टाइम, हालांकि मुझसे छोटी है, मैं उसको कुछ बातें बता के कभी वो नहीं करना चाहती हूँ कि वो भी अपनी लाइफ में सोचे ये भी होता है ये भी होता है, पर मैं उसके साथ बड़ी पॉजिटिव बातें करती हूँ, तो हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल लेते हैं कि अभी लाइफ में ये करना अच्छा, ये कर लेते हैं। तो आई लव हर, मतलब शी इज़ लाइक सिस्टर टू मी। रिमशा की जैसी है वो, ये दोनों मेरे लिए एक जैसी हैं। तो मैं इसको हमेशा, ये इस्लामाबाद होती है तो मैं इसको बहुत मिस करती हूँ। मुझे लाहौर जाने का टाइम नहीं मिल रहा तो इस्लामाबाद मुश्किल होता है, बहुत लेकिन मुश्किल अभी कुछ दिनों पहले ये कराची आई थी तो मैं इतनी खुश थी न्यू ईयर से पहले, और मुझे लगा मेरा हैप्पी न्यू ईयर हो गया। ओह वाह, जबरदस्त। आपके लिए कुछ Thank you, लोग baby. बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिंदगी में, Yeah. उनसे मिलना, बात करना,
रिलैक्स Yeah, हो। और वो आपको ये नहीं कह रहे होते कि अच्छा ये कर लो, अच्छा ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा, या ये मत करना। वो कहते हैं नहीं, हम साथ हैं, बस तुम्हारी हाथ खुशी में पकड़ खुश लेते होते हैं हैं। और आपको इससे रियलाइज होता है कि ओके, आई एम गुड, आई एम फीलिंग गुड। बगैर कहे भी आपकी बात वैसे समझ लेते हैं कुछ लोग, अगर अच्छा, जो अब क्लोज शी इज लाइक दैट। आपको कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है या कोई अच्छी कमाई होती है, कोई भी कामयाबी है, तो आप किससे शेयर करते हैं? अम्मी से। अम्मी से। 100%। तुम्हें मोमिना कोई भी कामयाबी या कोई भी तुम्हारी तारीफ कर रहा है, कोई भी ऐसी चीज है, तो तुम किससे शेयर करती है? मम्मा, रिमशा। हाँ। और ये हमारी कॉन्फ्रेंस चलती है, एक कॉल, दोनों को फोन किया, आपको पता ये हो गया है, मतलब हाँ। मेरे फौरन से इंस्टेंट है हाँ। उन दोनों का। बड़ा है वैसे। अब तो मेरी अम्मी नहीं है, लेकिन मैं अपनी हर कामयाबी, हर चीज अपनी बहनों से, दोनों बहनें, मैं और किसी से नहीं शेयर करती। जब अम्मी बट थी दे तो अम्मी से देयर यंगर या ओल्डर? मैं सबसे बड़ी हूँ। ओह, they're लेकिन जैसे younger. इसकी रमशा है ना, अच्छे मशवरे में, जो दूसरी बहन है मुझसे 1.25 साल छोटी है, पर वो मेरी माँ है, वो हमारी जगत है। तो वो भी मशवरे ये वो, लेकिन वो लोग भी मेरे लिए बड़े जज्बाती हैं। चलो यासर ने ये कह दिया, तुम ये करो। तो मेरी बहन तो अल्लाह, वो हर किसी का ना गला काटने को आ जाती है। अगर मैं उसको, एक होता है ना बंदा गुस्से में कहता है यार इसने मुझे ये कह दिया था, अब मैं क्या करूं, मुझे गुस्सा। प्रोटेक्टिव वो होते हैं कहेगी, आपके अच्छा इसकी तो मैं फोन करो अभी मैं इसको मेरी भी बताती हूँ, बहनें मतलब वो ऐसी ऐसे। हैं। और उसके बाद मैं सही हो जाती हूँ कि अच्छा मैं तो ठीक हूँ। वो कहती तुम कैसे बैठ गई, तुम मुझे पारा चढ़ा के मेरा खुद तुम बैठ जाती है। अच्छा कुछ नहीं होता। मेरी बहन भी सेम। और हम पैनिक हो जाते हैं ना एकदम से, पता है ये हो गया, पता है ये हो गया, और वो जज्बात याद में अपना आप दिखाते हैं और हम वहाँ ठंडे हो मेरी जाते हैं। सबसे बड़ी बहन ऐसी है, सबसे बड़ी बहन ऐसी है। वो इतनी प्रोटेक्टिव है, शी इज एक्चुअली ब्रॉट मी अप। वो बहुत एज डिफरेंस है, तो उसके लिए मैं एक्चुअली बच्चों की तरह, वो इतनी प्रोटेक्टिव है मेरे बारे में। कोई खानदान में दोस्त लेफ्ट राइट कोई राह चलता भी मुझे देख लेगा ना अजीब तरह से, उसको तब चढ़ जाएगी। उसकी खैर नहीं है। उसको तो जवाब क्यों नहीं दिया तुमने? इसको जवाब दो, इसको जाके। मैं कहूँ आप ही हौसला, रिलैक्स, इजी, कुछ नहीं होता। वो इतनी प्रोटेक्टिव है मेरे बारे में। यहाँ फिल्टर है, क्योंकि सबकी अलग अलग पर्सनालिटीज होती है Yeah. ना। यहाँ फिल्टर है, चाहे आपका कोई कितना करीबी आपसे प्यार करने वाला भी हो, मगर आपकी जिंदगी के लिए, आपके लिए ये फिल्टर करना जरूरी है कि अच्छा वो मशवरा अभी आप उस वक्त लें या ना लें। तो मैं सारी बच्चियाँ जिनकी भी नई नई शादियाँ हुई हैं, उनको सबको यही कहूँगी कि भले आपसे मोहब्बत करने वाले, और आप अपना कितार सपनों से ही तो करते हैं, अम्मी के घर जाते हैं तो वहीं पे हाँ ये हो गया, सास ने ये कह दिया, नन्द ने ये कह दिया, मगर आपने फिल्टर करना है वो मशवरे। ज़रूरी नहीं है कि अम्मी जो आपको मशवरा, वो आपके साथ वहाँ नहीं रह रही, आपकी तरफ से भी कोई गलती हुई होगी जो आप नहीं बता रही उधर, आपको आप ही सही लग रही हैं, और वो अगर आपको मशवरा देंगी आपके प्यार में, मोहब्बत में, तो आपने फिल्टर करना है कि क्या मुझे इस मशवरे को इस्तेमाल करना है या नहीं करना। मैं इसलिए, हम लोग अपनी करियर्स के मशवरों पर बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग घर में ही रहते हैं, घरेलू होती हैं, मगर वो अपनी जिंदगियां बर्बाद घर में रह के आप स्टार प्लस ना चलाएं ना। एग्जैक्टली। चलता है स्टार प्लस, और फिर वो जिंदगियां मेरे बर्बाद। ख्याल में कि हर औरत का पर्टिकुलरली थोड़ा एजुकेशनल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अपने बच्चों को वही चीज़ देगी जो उसके दिमाग में है। Exactly. और मेरे ख्याल में कि वो फिर एक नस्ल दर नस्ल वो चीज़, चाहे वो एंजाइटी, डिप्रेशन, एनीथिंग, व्हाटएवर, transfer इवन अ होती है। बैड लैंग्वेज, वो ट्रांसफर होती है। मेरी अम्मी और ने फिर यू मुझे- कांट चेंज इट फॉर द Yes. होल लाइफ, यू कांट मेरी चेंज देम। अम्मी ने मुझे एक दुनिया का बेस्ट मशवरा दिया था। मेरी अम्मी ने कहा कभी भी जाहिल लोगों से बहस नहीं करना। यस। मुझे भी चुप दे दें। रहे। मुझे भी ये दोबारा बोले। जाहिल लोगों से बहस कभी बहस। करोगी, अपने वर्ड्स जाया करोगी, अपनी Energy waste एनर्जी वेस्ट करोगी, सो बी क्वाइट। हाँ, जो पढ़े लिखे लोग उनसे बड़ी बहस करना, मैं करती हूँ। और फिर क्योंकि आपको नॉलेज आ रहा होता है उधर से, तो आपको एक बेनिफिशियल। एक और मैं भी चीज सुनती भी है, हूँ, चुप भी होती हूँ, और कहती हूँ हाँ दे आर राइट। एक और भी चीज है, दूसरे लोगों के एक्सपीरियंसेस से सीखना। ये इतना जरूरी है ये कि हम अपने लिए तो मशवरे ले रहे होते हैं या किसी को मशवरा दे रहे होते हैं, बट ये इतनी एक सटल सी चीज है, स्पेशली हमारी इंडस्ट्री में दूसरे लोगों के एक्सपीरियंसेस सीखना इतना जरूरी है। उनके एक्शन से, उनकी बातों से, उनकी सारी चीजों से, मैं ये बहुत ज्यादा करना शुरू बहुत हो गया अच्छी हुआ। बात। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम इस पे डिस्कस करेंगे। हमने भी अपनी करियर्स और अपनी कामयाबियों के पर बात की, लेकिन कभी कभार आपकी कामयाबी आपकी घरेलू लाइफ भी होती है कि कैसे आपने अपने माँ बाप के साथ जिंदगी गुजारी, कैसे आप ससुराल में जिंदगी गुजारे, और ये क्राइटेरिया बन जाता है आपकी रिलेशनशिप्स कितने कामयाब हैं। क्योंकि अगर रिलेशनशिप्स स्ट्रांग नहीं होते ना, आप नहीं ग्रो कर सकते, बहुत मुश्किल होती है, Yep. कहीं ना कहीं फंसते हैं। गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मुफ्त मशवरे, क्या अजीब सा लग रहा है ना, मुफ्त मशवरे। हम कोई खालाएं, फुपियाँ, चाचियाँ हैं, मुफ्त मशवरे। जैसे आज हमने मशवरे ऐसे ही दिए हैं, खाला, फुपियाँ, चाची। हमने तो अपने वाले डिस्कस किए, हमने मशवरा किसी को भी नहीं दिया। हाँ, मैंने कहा था फिल्टर कर लेना, मैंने तो बड़े मशवरे दिए। मुझे आदत हो गई है बड़ी बुजुर्गों वाली। नो बट अपना एक्सपीरियंस शेयर करना अच्छी बात है, अच्छी बुरी बात बात है, नहीं। हाँ। मुझे तो अच्छा चलो, लगता अगर है। किसी को सीख ले तो क्या बुरा है यार, हम अपने हाँ, बच्चों को भी बता रहे होते हैं। Exactly. आप भी मेरे मैके वाले, आपके बच्चे मेरे बच्चे। हालांकि फुप्पियाँ करती हैं। और मुझे याद है अपनी फुप्पो का एक जुमला, हमारे ट्यूशन टीचर को बोला, सुने हड्डियाँ आपकी गोश्त हमारा। नहीं, गोश्त आपका या हड्डियाँ पता नहीं, यही ना मतलब, हड्डियाँ हमारी गोश्त आपका। हाँ, पता नहीं मेरी पप्पो को हो क्या गया है, माय गॉड, क्यों ऐसे कह रही हैं। मतलब हमारे पप्पो का इतना आना जाना नहीं था, लेकिन उस वक्त दादा की डेथ हुई थी, तो हम ट्यूशन वगैरह, छुट्टियां हो रही थी स्कूलों की, ये वो, तो कह रही है, सुनिए हड्डियां हमारी गोश्त आपको। तो मैंने कहा अम्मी ने भी कभी ऐसा नहीं कहा, ये क्यों कह रही हैं। सौंप दिए बच्चे आपको हमने। तो ऐसा होता है कभी। तो आपको कभी कोई करीबी रिश्तेदार की तरफ से मिला कोई मुफ्त मशवरा, गलत मशवरा? गलत बताने लगी हो तुम? नाम नहीं लो, बता दो, मैंने तो बता दिया था कभी। मैं तो नहीं, रिश्तेदारों को तो मैं मशवरे नहीं सुनता हूँ। नहीं देते तो होंगे। नॉट एंटायरली, क्योंकि वी लाइक मैंने सारी जिंदगी लाहौर में गुजारी देखिए, है। एक लड़कों को ये भी मशवरा देते हैं, वर्किंग लेडीज से काम नहीं, शादी नहीं कर, घरेलू बीवी से probably. कर। है ना, देखिए ऐसे मशवरे भी होते हैं। हाँ। जब आप शादी करने वाले होते हैं ना, तो बहुत सारे आ जाते हैं आदमी लोग। ये मैं आदमी लोगों की बात करी। हाँ, मे बी काम करने वाली, कहीं कहीं ये भी होते हैं, नहीं नहीं घर वाली नहीं, काम करने वाली हो, बड़ा तुम्हारा साथ देगी। वो अलग हंस रहे हैं। काम करने वाली हो तो 2 गाड़ी के पहिए हैं, साथ मिलकर कमाएंगे, जल्दी स्टैब्लिश होंगे। इस तरह के भी तो मशवरे मिलते हैं। नहीं, मुझे वैसे अमूमन खानदान वाले मशवरे नहीं हंसे मिलते। क्यों आप, हंसे क्यों? क्योंकि थोड़ी देर पहले मेरी अपनी अम्मी से बात हुई थी, तो हाँ। वो कह रही थी कि तुमने अपने गुस्से का बताया है। मैंने कहा नहीं। हमें तो नहीं पता आंटी, देखें हमारे साथ तो 2-2.5 घंटे मिलते हैं, हमें क्या पता गुस्सा होगा। तो उसका मैंने जवाब दिया। मैंने कहा पिछले 5 साल में गुस्सा किया। मैंने कहती हाँ तू सही कह रहा है, पिछले 5 साल में चेंज हो सही गया किया। मैं बहुत चेंज हुआ। हाँ। तो वो क्रेडिट गोज टू योर वाइफ और टू योर सराउंडिंग। ऑल द थिंग्स, जो छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं, एक्सपीरियंस भी, सराउंडिंग्स भी, मैच्योरिटी भी आती है ना, yes, थोड़ी एज yes, आपकी yes, बढ़ती है, आपकी exactly. मैच्योरिटी भी, कंपनी भी मैटर करती है कि हम Exactly. किसके साथ बैठते हैं। तो गुस्सा मेरा बहुत कम हो गया है। बट जो पहले खानदान वाले मशवरे देना भी चाहते थे ना, वो उससे वो हो जाते थे कि यार मुंह फटाइए तो बोल देगा, ये तो जलील कर देगा, तुम्हारी हाँ। इज्जत अपने हाथ में दे तो देगा। वो इतना किसी ने नहीं किया कभी। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मशवरा। हाँ, हाँ, हाँ। तुम्हें मिले कभी कोई गलत मशवरा किसी ने दिया हो कुछ हो? नहीं, मतलब जब तक आपके पेरेंट्स होते हैं आपके घर में, वो सबसे आगे खड़े होते हैं। तो अगर कोई मशवरा, कोई बात, कोई चीज़ आती है तो वो अपने अंदर रख लेते हैं, ना कि अपने बच्चों को बताते हैं कि वो हमसे पूछते हैं कि मतलब व्हाट यू वांट टू डू, मतलब वो उस तरह से होता है। मेरे ख्याल में अल्लाह सबके पेरेंट्स को ज़िंदगी दे, तो जब तक वो होते हैं आपको तो शायद वाकई गर्म हवा भी नहीं लगती, वो लगने ही नहीं देते, आपको नहीं पता चलता लोग क्या बोल रहे हैं, रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं। वो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कभी मम्मा के मुँह से अचानक सुन लूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कैसे, किसने बोल दिया। कि सपोज अगर लड़की है तो शादी कर दो, शादी कर दो, शादी कर दो, ठीक है कमा रही है लेकिन फिर भी शादी ज़रूरी है। तो मेरी अम्मा को लगता है कि मेरी अम्मा का सख्त इख्तलाफ था शादी से, मतलब अर्ली एजेस में लड़कियों की शादी करना है नहीं। मम्मा का ये कि जब तुम्हें लगे कि कोई इंसान तुम्हारे साथ चल सकता है या तुम्हें वो इज्जत दे सकता है और तुम्हारी चीज़ों को वैल्यू दे सकता है, मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ तुम्हारी चीज़ों को, क्योंकि मुझे अपनी औलाद का पता है कि अगर कोई उसके लिए करेगा तो वो उसके साथ 100 गुना ज़्यादा करेगा, और ये इंसानी फितरत है। आप मेरे साथ अच्छा करेंगे 10%, मैं आपको अपना 100% देने की कोशिश करूँगी कि भाई मेरे से बना। तो मेरे ख्याल में अम्मा अब्बा ने कभी ये चीज़ें नहीं आने दी। हाँ, कोई बात पता लग जाए तो यही होती है ज़्यादा से ज़्यादा कि अब शादी कर दें, अब कमा भी लिया है, अब ये भी कर लिया है, अब तो नाम भी बन गया है, तो वो ये इस तरह की होती हैं। कभी कोई आ जाए मेरे कान में, अदरवाइज तो नहीं। शादी का तो मेरे माँ बाप को खुद भी बहुत शौक है आजकल के, बस हो जाए, लेकिन वो ये है कि अम्मा की एक होती है कि नहीं। ये इतनी प्यारी बात है जो तुमने ये कही है, और मैं सारे पेरेंट्स को यही बात कहूँगी, क्योंकि एक ज़माना ये था उनके दिमाग में बेटे के लिए तो फ्यूचर चल रहा होता था, बेटा ये बन जाए, बस हमारा ये हो जाए।
बेटी के लिए सिर्फ ये चल रहा होता था कि रिश्ता अच्छा हो जाए, मैं 17 की शादी हुई हो थी, मेरे जाए। अब्बा कहते थे बहुत लाइन है, चलो अब ये आया रिश्ता कर, क्योंकि जब बच्चियां शक्ल जवान सूरत की होती हैं लड़कियां होती हैं तो उनकी तो तो वो लाइनें कि हाँ कि लगी कर होती दो हैं। कर दो। बाबा का शुरू से था कि अब एज हो जाएगी, अच्छा अब 20 की हो गई है फिर तो रिश्ते ही नहीं आएंगे, हाँ। तो अब कर दो अब कर दो। अब 21 की हो गई है, नहीं बहुत ज्यादा हो गया, अब 22 की हो गई है, नहीं। वो जैसे जैसे एज, तो वो फिर अब वो भी सेटल हो गए कि नहीं मेरा एक बच्चा अपने लिए कर रहा है और वो अपने पैरों पे खड़ा है, ठीक है, तो फिर मुझे उसको पुश Force करना करने है। की माइंडसेट हाँ, थोड़ा उसको force चेंज नहीं हुआ है, करना। शुक्र अब हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह अब पेरेंट्स को समझ आया जो हालात हो गए ना। लेकिन जब बच्ची को मेरी पहले अम्मा ने पैरों पे स्टैंड लिया था तब वो टाइम बहुत मुश्किल था फॉर मी एज Yes, वेल कि yes. मतलब उनको उस जगह पे रखना। लोग बहुत बातें करते हैं और मेरे ख्याल में कि जो पेरेंट्स होते हैं ना उनको किसी की फिक्र नहीं होती, क्योंकि उनको अपनी औलाद नजर आ रही होती है आगे, तो उनको जो कुछ बोल रहा है कुछ कर रहा है उनको भी सुनाई नहीं दे रहा होता। वो कहते हैं कि ये मेरा बच्चा है। वेरी Yeah. टफ Very tough job. I recently had a boy. It is इट इज अ something. टफ जॉब, लेकिन भाई ये क्या प्यारी जॉब है, दुनिया Oh, में it's इससे a अच्छी beautiful कोई thing. जॉब नहीं है। क्या माँ बाप को औलाद की नज़र में जो एक तोहफा मिलता है अल्लाह ताला की तरफ से, जो तस्कीन है, जब थके हारे घर जाते हैं और अपने बेटे की हरकतें, लाइक सारे पेरेंट्स के लिए मैं कहती हूँ एक ब्लेसिंग है। और और उसके फौरन बाद हाँ अपने माँ बाप की कदर तो होती ही है और बहुत प्यार होता है, बट वो सारी चीजें इतनी क्लियर हो जाती हैं आपके सामने कि अब्बू ने ये बात की थी, ये इसलिए की थी, अम्मी ने ये बात की थी, अरे यार ये तो बिकॉज वो आपको नजर आ रहा होता है यार, व्हाट यू जब फील फॉर जाके योर अम्मा अब्बा की बात समझ आती है ज्यादा। और मुझे ऐसे हमेशा से लगता है कि अम्मा अब्बा जब तक मेरे आ गए ना मुझे कोई चीज़ इफेक्ट कर ही नहीं हो सकती। ऐसे ही। मुझे किसी की बात डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, मुझे कुछ भी हो जाए लाइफ में तब भी कुछ नहीं होता। ये मेरे अब्बा वाली बात है। So, तो अगर कुछ हम- भी हो जाए ना कुछ नहीं खत्म होता, सब वहां से शुरू होता है दोबारा से। मैंने अपने अब्बा को देखा है, खत्म हो के आप चलना शुरू करते हैं, आप फिर पहुंच जाते हैं। ये जिंदगी है, यहाँ नीचे भी गिरना और ऊपर भी उठना है, तो ये चलता ही रहना है। मोमिना फिलसफर और ये हमने खुद फेस की हैं चीजें बिल्कुल। बहुत बार। रुको मैं लिख लूँ ये। प्लीज और जाते वक्त पैसे भी देके जाना, ये मशवरा बहुत महंगा था। जी, जी। ये पैसों वाला मशवरा। हाँ क्योंकि वो जो आप अगर साइकोलॉजिस्ट वगैरह का अपॉइंटमेंट लेते तो वो तो मुफ्त नहीं देते मशवरे। Exactly. बहुत महंगे होते हैं वो लोग जी, बिल्कुल। कि हाँ भाई 2000 है पर घंटा, पर अब बढ़ भी गए हैं। अच्छा Depend आपसे करते लोग मशवरे लेते हैं और तुमसे भी लेते हैं वो लोग मशवरे? मुझसे तो लोग मुझसे कहते तो हैं कोई मेरी मशवरा नहीं बेटी को लेता। देखो, मेरे बेटे को देखो रिश्ता ढूंढो। हैं? कसम खुद मैं कहीं Oh, किसी maybe एंगल से because- रिश्ते कराने वाली लगती हूँ। No, but नहीं, लेकिन you no, know. maybe because you know a lot of people. हाँ You are और socialized इस now, वजह that's से। why. इतना सोशलाइज भी नहीं शायद। मैं करती, लेकिन टीवी बस पे लोगों को रोज लगता है आती ना, हूँ लोगों तो को लोग लगता है। देखते हैं तो उनको लगता है कि बस मुझे तो पता होगा। ये हर किसी को जानती रिश्ते है। कराओ। और मुझे लगता है कि जो टीवी पे आते हैं ना लोगों का परसेप्शन है कि भाई इनको पूरी दुनिया का पता है, जबकि ये उनको नहीं पता कि हम सुबह से रात तक सिर्फ एक ही एक सेट पे set होते हैं और भाई। हमें खाना खाने के लिए अगर 4 दोस्तों का प्लान बनता है वो 100 दफा कैंसिल होता है कि आज भी नहीं जा सकते, नहीं आज बहुत शूट टफ था, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं सोने जा रहा हूँ, ये वाला सीन होता है। और हमें खबर ही नहीं होती बाहर बारिश हो रही है, अच्छा भाई बारिश हो रही है, अच्छा भाई मौसम अच्छा हो गया, ये हमें अंदर बाहर से पता चल रहा होता है। हमारे पास एक मिनट है, ये दो लोग और मैंने हाँ बस एक ही मिनट है। ये कौन है दोनों? मोहसिन तलत एंड हारून अच्छा शाहिद। मोहसिन तलत की शक्ल देखी भी लग रही थी और हारून हारून को शाहिद। तो मैं जानती जी। ही नहीं। ये दो लोग हैं इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि हारून भाई से तो छोटे से छोटा मशवरा भी हाँ किसी भी टॉपिक पे मुझे बात करनी हो, हाँ। ही इज द पर्सन आई कॉल, पहली कॉल। समीर जबकि भाई वाला तो हारून मैंने, कितना कम बोलता है, आपकी सोच है। यहाँ But- तो आके मीसड़ा बना रहता है। और ये बहुत अच्छा आदमी। वर्क रिलेटेड जो है वो मोहसिन तलत, ही इज द बेस्ट पर्सन टू अच्छा गो एटलीस्ट कि फॉर मी। ड्रामा करूं या ना करूं। हाँ कैरेक्टर ड्रामा Character, जो okay. व्हाटएवर, सो वो एक ये हैं। हाँ। और समी भाई का मैंने सबसे पहले बताया था बिल्कुल, कि वो बिल्कुल। एक जो एक होता है ना वो ग्राउंडेड मशवरा, हाँ। वो मुझे चाहिए होता है, तो वो मैं अच्छा तुम भी बता रही थी अपने करियर का मशवरा तुम असद कुरैशी से लेती हो। नहीं असद कुरैशी लाइक उनके साथ अभी मैंने एक सीरियल किया ना उनकी प्रोडक्शन के साथ, लेकिन असद जबल से लाइक अभी असद मैंने जब्बल, उनके साथ अच्छा। समझौता किया है, उधर या, उधर तो है मुझे ना? हाँ तो मुझे से उनकी तो पिक्चर है आई गेस इसके अंदर। अच्छा वो वहाँ की किसी की नहीं दिखाएगी, असद जबल की दिखा नहीं वो प्रिंट में आई हुई थी, ये जो मैंने देखे कार्ड्स इनमें अच्छा here you go। यही है। तो मतलब ही इज़ लाइक ब्रदर टू मी, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर बात मतलब मैं इंडस्ट्री में ज़्यादा नहीं इतना सबके साथ अच्छी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं ओपन नहीं हो सकती हूँ या मतलब मैं थोड़ा सा वो, लेकिन ये बंदा जिसके साथ मैंने समझौता किया मुझे लगा मुझे एक पूरी फैमिली मिल गई कराची में,
वो जो पूरी टीम है, बेशक वो पूरी फैमिली की तरह है, जावेद शेख हैं उसमें, कितनी सबा positivity फैसल है है उस टीम में। इतना शाइस्ता हमें इतना और- प्यार है सब में माशाल्लाह। भाई के साथ काम करके मुझे इतना मजा आया था। Yeah. इनकी जो एक डिस्टिंक्ट क्वालिटी है वो ये है कि ही इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। वेरी जो चीज होगी ऐसे आपको बताएंगे मुंह पे। अच्छा और मुझे ऐसा लगता है कि ये हर वक्त लाइक मैं इनको रात के 4 बजे भी फोन करूंगी कि मेरे दिमाग में ये आ रहा है और मुझे लग रहा है कि मैं ये नहीं कर सकती Discussion के लिए तो वो वो ready आपके हैं। साथ रेडी हैं कि बच्चे ये ऐसे नहीं है, इसको ऐसे करना है, ये ऐसे नहीं है, ऐसे करना है। मतलब मेरी लाइफ के बहुत अच्छे अच्छे मशवरे इन्होंने दिए हैं और मेरे मुझे लिए ऐसा ये लगता है कि वाला अगर मेरी director लाइफ में मोहसिन कोई भाई है। स्टैंड कर सकता है तो वो ये बंदा कर सकता है, जिसको मैं भाई कह सकती हूँ कि मेरा बड़ा भाई है और मैं इसको कुछ भी इजीली जाके कह सकती हूँ कि ये है, ये नहीं है, ही विल सपोर्ट मी। दैट्स वेरी गुड। अच्छी इवन बात मुझे रोना भी आ रहा होता है बहुत तब भी तो रो ले घर याद आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो गई है और मैं एक कॉल करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक कॉल दूर है मुझसे। और मैंने इन जैसा इंसान मैंने अभी तक नहीं बहुत देखा मजे के लाइक बंदे। इंडस्ट्री में मैं सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इस जैसा बंदा कि जो सिर्फ कहता नहीं है वो आपके साथ खड़ा होता है। करता है। और मैंने सिर्फ खुद नहीं, बहुत सारे लोगों ने इनके बारे में ये बात बोली और वो मैंने आजमाई, मैंने खुद देखी। मैं भी बोल रहा हूँ ये। वेरी नाइस वेरी नाइस। आपको पता है ये मशवरे जो है ना, ये बड़ा आपकी ज़िंदगी की जो वो सीढ़ियाँ होती हैं या वो कौन सा गेम होता है, डोमिनो होता है, क्या कहते हैं वो जो क्या? जिसके ऊपर वो खड़ी होती है, बुनियाद बनती है, वो पत्ते होते हैं क्या, मुझे तो याद नहीं आ रहा और ना मेरी कोई कंटेंट वाली भी नहीं बता रही। बहरहाल आपकी जो किस चीज़ की ज़िंदगी बात की हो रही है? बुनियाद बनती है ना, वो मशवरों की बुनियाद पे ही बनती है। कभी अच्छे मशवरे आपको ऊपर ले जाते हैं, कभी गलत मशवरे सांप सीढ़ी की तरह नीचे ले आते हैं। सो अक्लमंद इंसान वही है जो अपनी ज़िंदगी में फ़िल्टर करे चीज़ों को कि कहाँ से क्या चीज़ पिक करनी है और कहाँ से क्या चीज़ खुदे लाइन लगानी है। मैं करूँगी सीरियसली ये बहुत Filter. जरूरी है। सुने सबको। बहुत जरूरी है। अब तो लोग भी फिल्टर करने चाहिए। है ना। जो नेगेटिव लोग हैं आपको टॉक्सिक कर रहे हैं, आपको जहरीला कर रहे हैं, आपको परेशान कर ओहो रहे ये हैं, मैं कर चुका हूँ। माइनस देम। ओ ये इतना जरूरी है। अस्सलाम I should वालेकुम, do this. खुदा हाफिज, दैट्स ऑल। क्या आप उनसे हंसें, अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह रहें ये मैं एंड कर देन चुका हूँ। और आई थिंक कि हम हर इंसान का राइट है कि बगैर किसी पर कीचड़ उछाले, बगैर कोई फजूल बात किए, बगैर दुश्मन बनाए आप अगले से बड़े आराम से फासला कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक बेस्ट चीज़ है। कभी कभार किसी की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही खतरनाक होती है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, थैंक यू सो मच। Thank you so much, thank मुफ्त you. मशवरे Thank you. बताने का और देने का। Thank you. गुड मॉर्निंग, खुदा हाफिज।